ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है श्री नवद्वीप धाम में, नवद्वीप धाम परिक्रमा में। आज हमारे तीसरी दिन, तीसरे दिवस, तीसरी रात्रि कह सकते हैं हम। तो हम कल और परसों श्री नवद्वीप धाम के बारे में चर्चा कर रहे थे। नवद्वीप धाम के महात्म्य, महिमा, नवद्वीप धाम में नौ द्वीप के बारे में वर्णन शुरू हो गया था कल। अंतर्द्वीप के बारे में सुने थे हम। तो नवद्वीप के अनंत महिमा, बहुत सारे चीज, बहुत सारे कथा है। तो श्रील प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, दृष्टस्पृष्ट कीर्तित संस्मृतो वा दूरे स्थिरप्यान्यतो वादृतो वा प्रेम्ण सारम दातुमीश य एकश्चिद्रूपम तम गौरपीठम नमामि। दृष्टो स्पृष्टो कीर्तितो वा स्मृतो उपासित, मतलब अगर कोई दर्शन करते हैं नवद्वीप धाम का, या नवद्वीप धाम को स्पर्श करते हैं, या फिर नवद्वीप धाम को स्मरण करते, स्मृत, या फिर उसका नवद्वीप धाम का महिमा कीर्तन करता है, या फिर उपासना करता है, या दूर होइते नौमितो आदृतो वा पूजितो, दूर से नमन करता है नवद्वीप धाम को, आदर करता है मन ही मन, हाँ नवद्वीप धाम बहुत अच्छा है, नवद्वीप धाम जाना चाहिए, आदर करता है मन ही मन, या फिर पूजा करता है। होइले जय धाम दे प्रेमोसार चित स्वरूप शेई गौरव धामे नमस्कार। मतलब जो नवद्वीप धाम में, जो आ नहीं पा रहे हैं नवद्वीप धाम में, जो आ पा रहे हैं नवद्वीप धाम में है, अगर दर्शन कर रहे हैं या फिर स्पर्श कर रहे हैं, या फिर जो नहीं आ पा रहे दूर से बैठ के कीर्तन कर रहे हैं या फिर स्मरण कर रहे हैं, आप सब श्रवण कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं नवद्वीप धाम के बारे में, उपासित, दूर होइते नोमितो, दूर से नमन करना। तो जो जहाँ पे है दूर से नमन कर सकते हैं। आदृत, आदर करना मन ही मन, और पूजा करना, ये अगर करेंगे नवद्वीप धाम का, तो फिर होइले जय धाम दे प्रेमोसार, ऐसे अगर करेंगे तो ही जो धाम प्रेम सार, सारे प्रेमों का, भगवान के प्रति प्रेम सार प्रदान करते हैं। चित स्वरूप शेई धाम शेई गौर धाम में नमस्कार, वो है चित स्वरूप गौर धाम, नमस्कार करते हैं। तो ये है नवद्वीप धाम का महिमा। जो नवद्वीप धाम स्मरण करने मात्र और दूर से नमन करने मात्र, पूजा करने मात्र प्रेम मिल सकता है। तो ये है नवद्वीप धाम। तो खैर आज हम शुरू करेंगे नवद्वीप धाम के और भी बाकी जो कथा। तो खास करके आज जो बात बताने जाने वाले हैं आज की कक्षा में, ये मेरे बहुत ही, मैं बोल सकता मेरे बहुत ही हृदय के बहुत ही निकट के विषय वस्तु है, एक निकट के जगह है। मतलब नवद्वीप धाम में अलग अलग जगह है, लेकिन मेरे सबसे प्रिय कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ
जो स्थान के बारे में वर्णना करने जा रहा हूँ, और इसके लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, बहुत ही उत्तेजित हूँ, कह सकते हैं एक्साइटेड, इस धाम के बारे में कुछ बोलने के लिए। जो उस स्थान के बारे में, वो है सीमंतव द्वीप। अंतर्द्वीप में क्या कहा था? अंतर्द्वीप का कौन सा मुख्य अंग भक्ति के? आत्मनिवेदन। तो अंतर्द्वीप के बाद आता है सीमंत द्वीप। तो सीमंत द्वीप में कौन सा अंग है? कौन कह सकते हैं? किनको याद है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सीमंत द्वीप में कौन सा अंग था? नवदा भक्ति के कौन सा अंग सीमंत द्वीप में वर्णन किया गया था या फिर उसका उल्लेख किया गया था? श्रवणम, धन्यवाद। धन्यवाद पीहू माता जी, धन्यवाद आपको। तो सीमंत द्वीप है श्रवणम, और सीमंत द्वीप के जो खास जगह है जो वर्तमान में हम देखते हैं वो है राजापुर। जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय। तो नवद्वीप धाम में मैं कह सकता हूँ मेरा सबसे प्रिय एक जगह है जगन्नाथ देव के स्थान, जगन्नाथ मंदिर। तो पहले तो सीमंत द्वीप की कहानी बता देते हैं, और भी जगह है सीमंत द्वीप में। सीमंत द्वीप में क्या क्या है दिखा देते हैं आप सबको। अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप। परीक्षित महाराज श्रवणम किए थे। तो सीमंत द्वीप का पवित्र स्थान मैप भी दिया गया है यहाँ पे, देखिए। ये जो कल दिखा रहा था, मतलब इस्कॉन मंदिर से ये आया, मतलब इस्कॉन मंदिर से ये जो मेन रोड देखिए, ये जो मेन रोड, हाँ ये मेन रोड भक्ति सिद्धांत मार्ग कहा जाता है इसको। इस भक्ति सिद्धांत मार्ग पकड़ के जाते रहिए। तो यहाँ पे बामन पुकुर आता है, बामन पुकुर पुल वगैरह है। बामन पुकुर से आके हाँ अंदर घुस जाते इस्कॉन राजापुर। इस्कॉन राजापुर है यहाँ पे। तो पॉइंट आउट करके दिया गया। 1 नंबर राजापुर, 2 नंबर खोला बेचा श्रीधर, चांद खाती समाधि, मदन गोपाल टेम्पल। तो ये है 1 नंबर राजापुर। उसके पीछे खोला बेचा श्रीधर, और चांद खाती समाधि यहाँ पे, और 4 हाँ मदन गोपाल मंदिर यहाँ पे है, 4 थोड़ा दूर है। और उसके बाद 5 है पंचवक्त्र शिव, थोड़ा दूर है 5। 6 है रुकुमपुर राम तीर्थ, थोड़ा और दूर है रुकुमपुर राम तीर्थ। और सिमंतिनी मंदिर, सिमंतनी मंदिर राजापुर में ही है। हाँ सिमंतिनी मंदिर। मेघेर छोरा बोल के एक जगह है जहाँ पे हाँ उतना ज़्यादा जाया नहीं जाता। बल्लाल ढिपी और मायामारी। बल्लाल ढिपी यहाँ पे है पास में, पावन पुकुर चांद का जी के पीछे ही है। मारामारी या मायामारी जिसको कहते हैं, जहाँ बलराम जी आए थे। तालबन कहा जाता है जिस जगह को, हम्म, जिस जगह को हम तालबन कहते हैं। तो सीमंत द्वीप परिचय, पवित्र स्थान, और राजापुर है, ये सब जगह है। तो खैर सीमंत द्वीप का क्या कहानी है? तो एक बार माता पार्वती, हम्म, माता पार्वती दुर्गा देवी, वो एक बार सोची कि उनके मन में ऐसे आया कि मैं तो माया हूँ, और भागवत में मेरे बारे में वर्णन है विलज्ज मानया, कि माया देवी शर्माती है भगवान के सामने आने में, क्योंकि वो ऐसे काम करती है। माया देवी का काम क्या है, कार्य क्या है? कि भगवान के भक्तों को भगवान से दूर रखना, भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करना, ये माया देवी का कार्य है। तो माया देवी को बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक नाज आया, बहुत ही अपने आप को थोड़ा शर्मिंदा हो गए कि मैं ऐसे काम करती हूँ कि भगवान के भक्तों को भगवान से दूर रखती हूँ। ना जाने भगवान मेरे से कितना नाराज हो जाएंगे। मैं इतना डिससर्विस करता हूँ, सेवा के जगह में उल्टा मैं गलत काम करता हूँ, और ये ठीक नहीं है। तो मुझे तो कृपा नहीं कैसे मिलेगा? महाप्रभु आके सबको उद्धार करेंगे, लेकिन मुझे तो कृपा नहीं मिलेगा। भागवत में भी वर्णन है, जैसे 1 स्कंद का 7वां अध्याय में
कि जब व्यासदेव दर्शन किए थे समाधि में, तो भगवान को दर्शन किए, जीव को दर्शन किए, और भगवान के पीछे माया को दर्शन किए। माया देवी भगवान के सामने नहीं आती, पीछे रहती है। तो उनको थोड़ा यार मुझे कैसे कृपा मिलेगी। तो एक काम करती हूँ, मैं जाके नवद्वीप धाम में भजन करती हूँ। तो सीमंतिनी देवी इस जगह में आए नवद्वीप धाम में, और आके बैठ के ध्यान करने लगे, महाप्रभु के ध्यान करने लगे। महाप्रभु का भजन करने लगे, ध्यान करने लगे। तब उनका ध्यान से संतुष्ट होकर महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट हो गए, उनका गौरांग सुंदर रूप से। तपत कांचन काया मदनो मोहन तनु गौरांग सुंदर, मदनो मोहन तनु, वो लेके आ गए। इतना सुंदर दर्शन। तो भक्ति भाव से दुर्गा माता बहुत ही व्याकुल हो गए और प्रार्थना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे भगवान के पास, बहुत ही भक्ति से, भाव से स्तुति करने लगे। तो भगवान तब क्या किए, महाप्रभु तो महाप्रभु को बोलने लगे ये सब बातें कि हे प्रभु, मेरा कैसे उद्धार होगा? आप तो सबको कृपा करेंगे या करते हैं आप, और सबको उद्धार करते हैं, लेकिन मैं तो आपका सेवा नहीं कर पाती, उल्टा मैं आपका सेवा के नाम पे उल्टा मैं कितना आपका भक्तों को आपसे दूर लेके जाती हूँ। तो मैं तो पतित हो गई, और मैं तो वंचित रह गई। मुझे तो कृपा नहीं मिली। तो महाप्रभु बोले, ऐसा ना सोचो, ऐसा ना बोलो देवी, क्योंकि मेरे लिए श्रीमती राधा रानी जैसी है, तुम भी वैसे ही हो, राधा रानी का ही प्रकाश हो, मेरा ही शक्ति हो तुम। मैं तुम्हारे सेवा से संतुष्ट हूँ, तो इसलिए तुम इतने बड़े महान भक्त हो मेरा। दुर्गा माता, पार्वती माता। तो ऐसे वार्तालाप हुए, और तब माता दुर्गा महाप्रभु का चरण धूल, जब महाप्रभु यहाँ पे खड़े थे, महाप्रभु का चरण से धूल लेके, उनका जो पहले दिन बताए थे, सिथि मतलब जो माताएं जो सिंदूर लगाती है, बीच में से सिंदूर लगाती है, बाल कंघी जो करते दोनों तरफ करके बीच में लगाती है। तो ये जो है, इसे कहते हैं सीमंत। तो तब से उनका नाम हो गया सीमंतनी देवी, और इस द्वीप का नाम हो गया सीमंत द्वीप। तो राजापुर जो मंदिर है हमारा, राजापुर मंदिर में सीमंतनी देवी के भी मंदिर है, पीछे जगन्नाथ के पीछे। जगन्नाथ है, जगन्नाथ देव के, हाँ ये देखिए महाप्रभु सीमंतनी देवी जगन्नाथ के पीछे, ये है सीमंत द्वीप, ये है सीमंत द्वीप। फोटो थोड़ा जो भी हो जूम करने बुला रहे, ये सीमंतनी देवी है, माता सीमंतनी देवी पूजा महाप्रभु का ध्यान कर रही है, महाप्रभु ने दर्शन दिए उनको। फोटो एल्बम, हाँ ये जगन्नाथ के लीलाएं है। हम आएंगे यहाँ पे। हाँ सीमंतनी देवी और महाप्रभु। हम्म यहाँ से फोटोज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है, इस वेबसाइट बहुत अच्छा है, इस वेबसाइट का बहुत सारे फोटोज भी रखा गया, क्योंकि डिवोटीज आते हैं मंदिर या माया धाम में आते हैं, और हर मंदिर में फोटो खींचने अलाउड है नहीं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे वॉलपेपर भी है, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है सीमांत द्वीप का कथा। अभी आते राजापुर में क्या हुआ। तो ये राजापुर जो है, इसे कहते हैं अभिन्न जगन्नाथपुरी, अभिन्न जगन्नाथपुरी कहते हैं इस जगह को। कैसे? जगन्नाथपुरी मतलब जगन्नाथ है ही, जो जगन्नाथपुरी में हम जाते हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ का धाम है, नित्य धाम है। सो 7वां शताब्दी, 7th सेंचुरी का बात था। तो रक्तवाहु नाम का एक यवन राजा था, बहुत ही असुर असुर राजा था। तो उसका काम था जाके बहुत तीर्थ स्थानों को हमला करना और नुकसान करना, बहुत लोटपाट करना, बहुत ही वैष्णव विद्वेषी, साधु विद्वेषी, भगवत विद्वेषी था वो, नास्तिक टाइप का यवन राज था, रक्तवाहु नाम असुर, वैसे करता था। तो एक बार उसका नजर पड़ा
जगन्नाथ मंदिर के ऊपर है उड़ीसा में। तो वो निकल गया सेना को लेकर जगन्नाथपुरी जाके लूटेंगे अभी। तो जब ये संवाद आ गया जगन्नाथपुरी में पांडवों के पास, तो वो लोग तो बहुत व्याकुल हो गए कि ये क्या होगा। मतलब हम रहते हुए हमारे आंखों के सामने ये यवन असुर रक्तबाहु आके हमारा प्रभु का अपमान करेगा, और हमारा सामने आके प्रभु का संपत्ति सब लूट लूट करेगा, लूटपाट करेगा, मंदिर तोड़ेगा, अत्याचार करेगा। ये सब तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो यवनराज इतना शक्तिशाली सेना लेके आ रहा है। तो ये सब देखने के पहले हम एक काम करेंगे, मर जाएंगे, हम प्राण ही दे देंगे। मतलब ये सब देख के क्या फायदा, ये सब देख के क्या फायदा, मतलब क्या, मतलब क्यों, कैसे देख पाएंगे, आप सही सहन कैसे कर पाएंगे। तो उस सब ने सोचा कि ठीक है, आज जगन्नाथ का पूजा करके कल हम सब एक साथ अपने आप को आत्माहुति दे देंगे। तो उस दिन रात को सब लोग ऐसे जगन्नाथ के पास ही रहे सोए। तो रात को सपने आया, प्रधान जो पुजारी थे, पुजारी के सपने में जगन्नाथ जी आके बोले कि देखो तुम सब जो हो मेरा बहुत ही प्रिय भक्त हो, मेरा सेवक हो। मैं तुम सबके सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो ये एक तुच्छ एक राजा वो क्या ही कर सकता है मेरा, ये भौतिक जगत का कोई जीव, ये जीवी है ना, ये मेरा क्या कर सकता है। हम्म मैं ही उसको शक्ति देता हूँ, वो जो बोलता है या कुछ करने का प्रयास करते उसको शक्ति कौन देता है, मैं ही देता हूँ। तो क्या ही कर पाएगा मेरा। लेकिन ये मेरा ही लीला है, कभी कभी मैं मेरा लीला ऐसे रचाता हूँ ताकि मैं मेरा भक्तों का सेवा अलग तरीका से स्वीकार करता हूँ। कभी कभी संभोग, कभी कभी प्रलंब, अलग अलग रस से मैं उसको आस्वादन करता हूँ। कभी कभी सेवा को मैं आडंबर तरीके से सेवा स्वीकार करता हूँ, कभी कभी बहुत सरल तरीका से करता हूँ। तो ये सब जो भौतिक घटना दुर्घटना या फिर प्रतिकूल स्थितियां आती है जीवन में, ये मैं चाहे तो कभी भी उसको दूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि भौतिक संसार है। ऐसे जब होता है प्रतिकूल स्थिति, तब मेरा मेरा भक्तों का जो मेरा सेवा मेरे प्रति और दृढ़ होता है। तो मैं तुम सब सबका सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, और तुम लोग प्राण त्यागने का जो बात हृदय में लाया उसको त्याग दो। और एक काम करो, कल उठ के मुझे, मैं जब दिशा दिखाऊंगा उस दिशा के तरफ, बंगाल के तरफ मुझे लेके चलो, जंगल से लेके चलो। तो रक्तबाहु जो है वो प्रधान सड़क से, मतलब राजमार्ग से आ रहा है, तो तुम लोग उसको अवॉइड करके जंगल का रास्ता से घुस जाओ और मुझे लेके चलो, तो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। तो पुजारी नींद से उठे तो बहुत ही पुलकित हो गए ये सपना देख के। सबको उठाए, जगाया, सबको बोले कि जगन्नाथ जी मुझे आके ऐसा सपना में बोले। तो सब लोग चलो तैयारी करो। अभी जगन्नाथपुरी में क्या है, ये है जगन्नाथ का और एक लीला, बहुत मधुर उनका विषय है। अलग अलग डेटी है भगवान के, अलग अलग विग्रह है, पूरा भारत भर अलग अलग तीर्थ स्थान है। ब्राह्मण लोग भगवान का सेवा करते हैं, जो ब्राह्मण नहीं है का और शूद्र है या नीचा जाति है, उनका तो अधिकार नहीं है आके भगवान का विग्रह को स्पर्श करें, स्पर्श भी नहीं कर पाते। लेकिन जगन्नाथ देव इतना दयालु है, बहुत बहुत मायालु है ना, जगन्नाथ का जो रूप है कितना मायालु है, मतलब छोटे बच्चे जैसे। छोटे बच्चे जैसे है जगन्नाथ का रूप। मतलब बच्चे जब देखते हैं ना, बड़े बड़े, मतलब खैर वो तो अलग बात है, ये भौतिक जगत का बात है, लेकिन फिर भी ये छोटे बच्चे जब देखते हैं ना, छोटे बच्चे की तरफ जब हम, वो जब बड़े आंखें करके देखते हैं, कितना सुंदर, कितना प्यारा। और जब बच्चे पिता के गोद में आना चाहते हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं, मुझे लो, मुझे गोद में लो, उठाओ, इतना प्यारा, बराबर आंखें करके हाथ आते कर से लो। तो जगन्नाथ का रूप देखिए कितना सुंदर, बड़ा बड़ा आंखें, लाल है, सफेद है, बड़ा बड़ा आंख है, और ऐसे हाथ ऐसे किए हुए हैं, ऐसे किए हुए हैं, मान लो कि हाँ मुझे गले मिलो, मेरे पास आओ, मुझे गले मिलो, मतलब ऐसे इतना इतना प्यारा रूप है जगन्नाथ का। हम्म एक बच्चे जैसे करते हैं वैसे भी, और पिता भी, मतलब ये भी उल्टा भी है। देखो जब पिता जब आके बच्चे को गोद लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो प्रभु जगन्नाथ हमें पास बुला रहे हैं। इतना सुंदर मधुर उनका लीला, इतना दया है उनका, दया से भरपूर जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का ऐसे दया है कि जगन्नाथ का सेवा करते हैं, मतलब जगन्नाथ को जब कहीं से, जैसे रथ यात्रा पहांडी विजय होता है ना, जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ को लेके आते बाहर, तब शवर जाति जो है, नीचा जाति है शवर, वो वर्णाश्रम में ही नहीं है,
नीचा जाति है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भी नहीं गिना जाता, मतलब शबर जाति है, अंत्यज जाति कहा जाता है, मतलब चारों से भी बाहर, ये आउट ऑफ लीग लोग हैं, उनका सेवा लेते हैं, स्वीकार करते हैं भगवान। वो जगन्नाथ को मंदिर से कंधे पे उठा के लेके आते हैं रथ तक, और रथ के साथ रहते हैं, उससे लेके जाते हैं। जब जगन्नाथ का 7 दिन, जब 7 दिन नहीं 15 दिन, मतलब जो स्नान यात्रा होता है, स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तो जगन्नाथ का अनवसर काल होता है, वो उनका बुखार हो जाता है। तो बुखार के समय जगन्नाथ का आके सेवा कौन करते हैं? वो शवर लोग, मतलब जगन्नाथ के लिए दवाई बनाते हैं, मेडिसिन, उनका जो पाचक, पाचन बोलते हैं, वो जगह वो शवर जो जाती है वो आके बनाते हैं। जगन्नाथ वो सेवा स्वीकार करते हैं, जो शवर है उनका ही सेवा स्वीकार करते, ब्राह्मण का सेवा स्वीकार नहीं करते। अब देखिएगा हम लोग कितना काम करते हैं, मतलब एक आदमी है, वो ऑफिस जाता है, व्यापार में जाता है, लोगों से, कितना लोगों से मिलता है, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन लोगों से मिलता है, बहुत कुछ काम करते हैं। लेकिन जब बीमार होता है ना, वो बाहर किसी के साथ मिलता नहीं, वो घर में ही रहते हैं, और घर में किन से सेवा लेते हैं? उसके पत्नी, उसके माँ, या उसके घर वाले जो बहुत घनिष्ठ है, वो लोग ही उनका पास जाते हैं और उनका सेवा करते हैं। उनका सर सर दबा के देते हैं, पास में बैठते हैं, मतलब वो जब बीमार होते हैं ना, तब बहुत अफेक्शन जरूरत है, बहुत इमोशन, अफेक्शन जरूरत है उस समय। तो वो घर वालों, रिश्तेदार जो नजदीक, हृदय से नजदीक है, वो लोग ही कर पाते हैं। तो जगन्नाथ जब बीमार होते हैं 15 दिन, तब जगन्नाथ का सेवा करते हैं। कितना घनिष्ठ भक्त है वो, कितना निकट भक्त है। जो शबर, नीचा जाति लोग हैं, वो जगन्नाथ की सेवा करते हैं। तो उन सबको बुलाया गया, हाँ जगन्नाथ को लेके जाना है, तो वो सब आए, वो हट्टा कट्टा भी थे, जगन्नाथ को उठाए, उठा के कंधे में उठाए सब मिलके, और जगन्नाथ को लेके चल पड़े, निकल पड़े बंगाल की तरफ। और जगन्नाथ जैसे दिखाए रास्ता, उस तरफ गए, जंगल की तरफ घुस गए। और रास्ते में कहीं कहीं वो बहुत तेजी से जा रहे थे, क्योंकि अभी पीछे से ये बंदरा, ये रक्तबाहु असुर लोग ना आ जाए। तो बीच बीच में रुके थोड़ा, जगन्नाथ को प्रसाद दिए, भोग दिए, फिर चले। हम्म और चलते चलते 11-12 दिन के अंदर आके पहुंच गए नवद्वीप धाम। 11 दिन में, 12 दिन में चल चल के, जगन्नाथपुर से चल पैदल चल के आके पहुंच गए नवद्वीप धाम। देखिए इतना इतना तेजी से भागे, तेजी से चल के आए। तो यहाँ पे आने के बाद जंगल, बहुत सुंदर जंगल, ये राजापुर जो जगह है, बहुत सुंदर जंगल, यहाँ पे जगन्नाथ को रखे। और जगन्नाथ का सब लोग विश्राम विश्राम किए, नहाए, बाह्य किया क्रिया, जगन्नाथ को जंगल से फल पत्ता ये सब लिए, और जगन्नाथ को भोग लगाए, सेवा किए, विश्राम किए। तो जगन्नाथ फिर सपने में आके सबको बोले कि यही मेरा धाम है एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा सेवा करूँ। ये मेरा नित्य धाम है, और कलयुग में इस धाम में मैं आता हूँ, यहाँ पे लीला करता हूँ, निवास करता हूँ, और इसी स्वरूप में भी मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, तुम सब मेरा यहाँ सेवा करो। तो तब जगन्नाथपुरी के जो मूल विग्रह, वो यहाँ पे आके उनका सेवा किया गया था। तो बताया जाता है कि लगभग लगभग 7वीं शताब्दी में, लगभग 100 साल जगन्नाथ मंदिर में नहीं थे, तो जगन्नाथ का सेवा यहाँ पे हुआ था बहुत। तो उसके बाद फिर से जगन्नाथ को लेके गए, जगन्नाथ का धाम में जो भी हो। तो मतलब ये जगन्नाथ का नित्य धाम है, ऐसा नहीं कि जगन्नाथ वहां से यहाँ आए बाद में चले गए, नहीं, यहाँ पे जगन्नाथ हमेशा रहते हैं। कभी कभी वो अपने आप को प्रकाश करते हैं, कभी कभी आपको अपने आप को छुपा लेते हैं। कभी कभी उनका लीला प्रकट होता है, कभी कभी अप्रकट होता है, छुप जाता है, लेकिन हमेशा जगन्नाथ यहाँ पे ही रहते हैं। तो ये 7वीं शताब्दी का, सेंचुरी का बात गया। आगे बढ़ते हैं हम, 16 शताब्दी। 16 शताब्दी के बाद है 16th सेंचुरी। तब क्या हुआ, मतलब ये चैतन्य महाप्रभु के बाद का समय, महाप्रभु जब अंतर्धान हो गया सब कुछ, उसके बाद का समय। तो यहाँ पे भक्त थे, महाप्रभु के भक्त थे, इस इलाका में महाप्रभु का प्रचार तो चला, सब भक्त थे, बंगाल भक्त के भक्त थे। तो महाप्रभु का समय, जैसे जगत चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि बंगाल के भक्त जाते थे जगन्नाथपुरी पैदल चल के, और वहाँ पे महाप्रभु के साथ वहाँ पे रथ यात्रा मनाते थे। और 4 महीना, वर्षा ऋतु का चातुर्मास्य का 4 महीना वहाँ पे रहते थे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ। 4 महीना बाद फिर लौट के आते थे बंगाल में अपने अपने घर, फिर अगले साल जाते, ऐसे 4 महीना चला जाते थे। अभी सोचिए, 4-4 महीना चला जाते थे वहाँ पे। तो उनका ऐसे कोई चिंता नहीं था
कि हमारा परिवार कौन देखेगा, व्यापार कौन देखेगा, जॉब चला जाएगा, ऑफिस में बॉस को क्या बोलेंगे, इतना दिन का छुट्टी के। तो उस समय कोई जॉब वॉब नौकरी नहीं करते थे, सब सेल्फ सफिशिएंट, स्वनिर्भर थे। हाँ, उनको ऐसे जॉब करने का या व्यापार करने का ऐसे कोई ये नहीं था, स्वनिर्भर थे सब। बहुत सरल जीवन था। अभी इतना परेशानी है हमारा, इतना कुछ करना है जीवन, इतना परेशानी। हम्म, लेकिन एक्चुअली उस समय जीवन कितना सरल था। तो चले जाते थे, और भक्ति इतना भगवान के ऊपर, भगवान विश्वास भरोसा, चले जाते थे। तो ऐसे बंगाल से भी भक्त जाते थे। तो यहाँ पे 16 शताब्दी का समय का बात है। जगदीश गांगुली नाम का एक भक्त थे। उम्र हो गया था, थोड़ा बूढ़े हो गए थे। वो भी जाते थे हर साल भक्तों के साथ, गांव वाले सारे ग्रामवासी एक साथ मिलकर जाते थे जगन्नाथपुरी। लेकिन क्या हुआ, उनका एक समय आके ऐसा हुआ, उनको बीमार हुआ, और बीमारी से उनका आंखों का रोशनी चला गया। तो वो देख नहीं पाए, देख नहीं पाते, दृष्टि चला गया। तो अभी गांव वाले बोला उनको कि आपको तो इस साल हम नहीं लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप देख नहीं पाते, आपका दृष्टि चला चला गया आंखों का, तो कैसे लेके जा पाएंगे आपको। ये बहुत ही, आपको तो पता ही है कितना जंगल का रास्ता से जाते हैं हम, दुर्गम रास्ता भी है, कभी कभी देख नहीं पाते, बहुत हम बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे आपको लेके, तो आप नहीं आना इस बार। तो ऐसे बोल दिया, गाँव वाले उनको छोड़ के चला गया। तब जगदीश गांगुली तो बहुत ही दुखी हो गए। वो बहुत ही दुखी, मतलब ये ऐसे है उनके लिए कि, मतलब मान लो कि शरीर से प्राण निकल के लेके चला गया, कि मुझे जगन्नाथपुरी लेके नहीं गए, मेरा ये, मैं वंचित हो गया जगन्नाथपुरी जाके जगन्नाथ को दर्शन करना। अगर जगन्नाथपुरी में ही जा नहीं पाया और जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मेरा इस जीवन का क्या मूल्य है। हम्म? क्या मूल्य है, क्या ही मूल्य रह गया इस जीवन का। ये मूल्य ज- प्राण नहीं रखूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि अगले दिन सुबह उठ कर गंगा में जाएंगे, और गंगा में स्नान करके वहां पे अपने आप को आत्माहुति दे देंगे। और इन सब भक्त जब ऐसे सोचते हैं ना, ऐसा नहीं कि बस कुछ इमोशन के, बस इमोशन होके सोच लेते या बोलते, नहीं, वो सच में दृढ़, उनका निष्ठा ऐसे होता था कि नहीं, जगन्नाथ शुन्नाइतम जगत सर्वम गोविंद विरहे न में, हम जो बोलते हैं रोज शिक्षाष्टकम, हम्म कोई नंद तनुज किंकरम, या फिर जो श्लोक है शुन्नाइतम जगत सर्वम, हम तो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जो है उनके साथ हमारा यही अंतर है। वो जो बोलते हैं ना, वो सचमुच इसको मानते हैं, यही उनका जीवन है कि शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहन में। अगर गोविंद नहीं है मेरा जीवन है, तो फिर जीवन शून्य है, इसका क्या मूल्य है, मूल्य क्या है इस जीवन का, जी के क्या फायदा, क्या जिएंगे, क्या करेंगे, नहीं, नहीं। हम्म, शून्याइतम जगत सर्व, कितना करुण दुखस्पद कहानी भी सुनते हैं ना हम, इस जगत में अलग अलग जगह में कितना दुखस्पद करुण कहानी सुनते हैं। मतलब सोचिए लोगों का क्या क्या है, लोग, किसी का बच्चा मर गया, किसी का माता पिता मर गया, किसी का कोई पति मर गया, पत्नी मर गया, लोग सहन नहीं कर पाते, लोग भी मर जाते हैं। कितना कुछ, मतलब इतना अटैच, इतना आसक्त हो जाते हैं कि मेरा ऐसे हो गया, ये हो गया इसके लिए, या फिर मेरा निकट के कोई लोग मर गए, मेरा बच्चा मर गए, या कुछ हो गया, मैं अपने आप को रख ही नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसे और कट भी लेते हैं बहुत समय, विरह में, दुख में। तो ये जगदीश गांगुली भी ऐसे ही सोचे कि जगन्नाथ, मतलब इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना आसक्ति कब आएगा हमारे, हमें कब आएगा ऐसे, कि जगन्नाथ को दर्शन नहीं कर पाए तो फिर जी के क्या फायदा। शरीर, हम्म, जो भजन लिखते हैं हमारे आचार्य बंगाली में भी, केनोबा छये प्राण किशु खोला गया, नरोत्तम दासो के नो ना गेलो मुरिया, गौरा पोहू ना भुजिया मुइनु। केनोबा छये प्राण की सुख हो गया, हे प्राण तुम किस लिए हो, मेरा जीवन, मेरा इस शरीर में किस लिए हो, कौन सा सुख के लिए तुम हो, क्यों मर नहीं गया। नरोत्तम दास क्यों नहीं मर गया, अपने आप को बोले नरोत्तम दास को, "हे नरोत्तम दास क्यों नहीं मर गया। गौरा पोहू ना भुजिया मुइनु, हे गौरांग प्रभु, महाप्रभु, मैं आपका भजन नहीं कर पाया, मुइनु, मर गया मैं। ऐसे स्थिति। तो जगदीश गांगुली ऐसे सोचे, सोए, रात को कौन आए,
जगन्नाथ गंगा सपने में आए, आके बोले, "हे जगदीश, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? हम्म, तुम्हारे जो प्रेम है मेरे प्रति, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे बहुत ही प्रेमी भक्त हो, मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हो। तुम्हें मरने का जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे एक्चुअली तुम्हें मेरा धाम में आने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यही मेरा धाम है जहाँ पे तुम रह रहे हो, निवास कर ध्वजापुर, ये जो नवद्वीप धाम, यही मेरा धाम है। यहाँ पे ही मैं निवास करता हूँ नित्यकाल। और तुम मेरे पास नहीं आ पा रहे हो, मेरा रथ यात्रा, मेरा रथ का रस्सी खींच नहीं पा रहे हो, रथ में दर्शन कर नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं आऊंगा तुम्हारे पास। मैं मेरा भक्त के पास आता हूँ। मैं आऊंगा तुम्हारे पास। तो कैसे आऊंगा? कल तुम जब गंगा स्नान करने जाओगे, तो गंगा स्नान जब करोगे तब मैं एक लकड़ी के रूप में, लकड़ी का टुकड़े के रूप में तैरते 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 पानी में तुम्हारे पास आऊंगा। अच्छा, आप मेरे पास आओगे तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा? बहुत लकड़ी है तो तैरते रहते हैं। बोले हाँ, मैं जब तुम्हें स्पर्श करूंगा लकड़ी के रूप में, तब तुम्हारा आंखों का रोशनी वापस आ जाएगा, तुम देख पाओगे। तो तुम समझ जाना कि वो मैं ही हूं। मेरा स्पर्श से तुम्हारा आंखों का दृष्टि लौट के आ जाएगा। तो जगदीश गांगुली तुरंत नींद से उठ गए, बहुत ही रोमांचित थे, बहुत ही पुलकित थे कि भगवान ने ऐसा सपना दिखाया मुझे, भगवान आएंगे। तो प्रातः समय वो तुरंत गए स्नान करने के लिए। और भी कुछ बात बताया जगन्नाथ सप्तमी में, बताएंगे। तो जब वो सुबह उठ के गए, कहा गंगा में स्नान करने। हाँ, गंगा में स्नान करने गया सुबह सुबह। और जब भक्ति से, प्रेम से प्रार्थना किए और गंगा में डुबकी लगाए, तो सचमुच वहां पे एक लकड़ी का टुकड़ा आके तैरते तैरते आया और उनका शरीर में स्पर्श हुआ, उनका सर पे स्पर्श हुआ। और तुरंत ही जगदीश गांगुली का आंखों का रोशनी वापस लौट के आ गया। वापस लौट के आ गया जगदीश गांगुली का आंखों का रोशनी। तो उनको समझ में आ गया कि यही प्रभु मेरा जगन्नाथ है, दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म के रूप में प्रभु जगन्नाथ यहाँ पे आ गए मेरे सामने समक्ष। तो जगन्नाथ जी और भी सपने में कहे थे। तो मतलब और भी लोग लेके आए उस लकड़ी को उठाने के लिए, लेकिन उठा नहीं पा रहे थे। तो जगदीश गांगुली खुद ही लेके आए। तो जगन्नाथ जी और भी सपने में कहे कि बाजू में जाओ, बाजू में यहाँ पे एक गांव है। बाजू में कोई गांव के बताया कि वहां पे एक गांव है, उस गांव में एक एक व्यक्ति है जो एक आ, मिस्त्री है, लकड़ी का काम करते हैं, स्थपति है। तो उसको आता है कैसे भगवान का ये मतलब कैसे विग्रह मूर्तियां बनाए जाते हैं, वो बताते हैं। कारपेंटर है, उसके पास जाओ। लेकिन वो बहुत बुरा है, बूढ़ा कारपेंटर है। और उसका शरीर में लेप्रोसी, कुष्ठ रोग हो गया। तो कुष्ठ बहुत ही खराब, बहुत ही मतलब पहले हुआ करता था, बहुत बहुत ही गंदा एक बीमारी है एक्चुअली। वो जब होता है ना, शरीर में बहुत सारे घाव होता है, बहुत सारे पूज पस निकलता है, गल जाता है शरीर, गल जाता है। ऐसे गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक ब्राह्मण था जिसने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया। तो खैर वो लंबा कहानी है। तो अपराध किया तो उसका कुष्ठ हो गया। कुष्ठ से उसका नाक जो है वो कुष्ठ से वो गल गया, गल के गिर गया, ऐसे है मतलब। कुष्ठ बहुत ही खराब है, बीमार है। सनातन गोस्वामी का भी हुआ था वहाँ पे। ये था। तो महाप्रभु का कृपा से। और कुष्ठ वासुदेव दत्त करके भक्त थे, उनके बारे में बताया गया, उनको भी कुष्ठ रहा। तो ये ब्राह्मण, ये जो कारपेंटर है, उनको कुष्ठ हुआ। तो जगन्नाथ बोले सपने में कि उनके उसके पास लेके जाओ, उसको बोलो वो मेरा ये दारू से, कष्ट, ये काट लकड़ी से मेरा मूर्ति बनाए। तो पहले तो वो बनाना नहीं बनाना चाहेगा। हम्म, वो तो बनाना नहीं चाहेगा। तो तुम उसको बताओ, उसको मनाओ ताकि वो मेरा विग्रह बना मूर्ति बनाए। और वो अगर बनाएगा मेरा मूर्ति, तो फिर उसका शरीर ठीक हो जाएगा, कुष्ठ चला जाएगा। तो सचमुच वो लेके गए जगन्नाथ का विग्रह बनाओ, ढूंढ ढूंढ के उस कारपेंटर के पास गए, जिसके उसको बोले आप जगन्नाथ का विग्रह बनाओ ऐसे। तो बोले आप क्या पागल हो क्या, मेरे पास आए ऐसे, मैं देखो ना कुष्ठ हो गया मेरा, मैं कैसे भगवान के इतना, मतलब कुष्ठ मतलब ये एक अस्पृश्य है, अलग करके रखते हैं उसको, बाहर भी नहीं निकलते, मतलब अलग होता है, अलग है। और
दूर रहते हैं एक्चुअली लोगों से, और कॉन्टेजियस डिजीज था, और मतलब अस्पृश्य कहा जाता है उसका, अशुभ कहा जाता है। तो मैं कैसे इस कुष्ठ लोग रोग लेके इस शरीर से मैं कैसे जगन्नाथ का, प्रभु का विग्रह स्पर्श करूं, मेरे से संभव नहीं है ये। तो तब ये जगदीश गांगुली बोले, नहीं प्रभु भगवान सपने में बताए मुझे आपको करना चाहिए तो आप कुष्ठ भला हो जाएगा। फिर भी वो बोले नहीं मैं कैसे करूंगा। आप देखो ना, मतलब ऐसा बीमार हो जाता है, ऐसे हाथ पैर शक्ति ही नहीं है, मैं कैसे हथुरा कैसे लूंगा और कैसे बनाऊंगा, मेरा हाथ कांप रहा है, मतलब इतना दर्द होता है पूरा शरीर में। तो बोले फिर भी तुम प्रयास करो, भगवान अगर बोले तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा ये। तो इतना बहुत बहुत विनती की और बताए, तब जाके उस कारपेंटर राजी हुए। तो जगदीश गांगुली भी पास बैठे थे, तो बहुत ही कष्ट हुआ। मतलब वो हथुरा, हाथुरे जो है वो ही उठा नहीं पा रहा था, बहुत कष्ट करके उसका हाथुरा और जो उसका जो अ, जो जो सामान है उठाए, और बहुत कष्ट करके टुक 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 करके बनाना शुरू किए, और कैसे तैसे बना रहे थे, बहुत कष्ट कष्ट करके बना रहे थे। बहुत दर्द हुआ शरीर में, बना रहे थे बना रहे थे बना रहे थे, सेवा की बहुत ही। तो ऐसे कुछ दिन लगा, बहुत कष्ट करके बनाया। तो जब हो गया बनाना जगन्नाथ का ये विग्रह, तब क्या हुआ, तब उस कारपेंटर का जो बीमारी है वो अच्छा हो गया, ठीक हो गया, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया, फिट हो गया। अभी यहाँ पे देखिए भगवान का लीला, चाहे तो भगवान पहले भी कर सकते थे कि मैं तुम्हें, तुम बीमारी भला कर देता, तुम मेरा विग्रह बना देना बाद में, मैं पहले भला कर देता बाद में बना देना, तो आसान हो जाता ना। आपको अगर ठीक ही करना था बीमारी तो पहले क्यों नहीं किया। लेकिन नहीं, भगवान, यही हमारा सेवा है भगवान के प्रति। कितना कठिनाई हो, कितना कष्ट हो, हम संघर्ष हो, भगवान का सेवा करे, उसके भगवान के प्रति जी ये जो प्रेम या फिर श्रद्धा, ये देखना चाहते हैं भगवान, कितना श्रद्धा है, कितना आसक्ति हुआ उनके प्रति। तो जब बनाया तब बीमारी चला गया। तो हमारे सारे कष्ट, यार भगवान आप सारे बीमारी या सारे कष्ट दूर कर दो ना, सारे समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, इश्यूज है, और अलग अलग इश्यूज है। अरे इतना इश्यूज होगा तो कैसे आपका भक्ति करेंगे भगवान। ये सब इश्यूज आप निकाल दो, हटा दो, तब मैं आपका भक्ति आराम से शांति से सुख में भक्ति करूंगा। मैं जॉब करना है, मुझे व्यापार नौकरी करना है, आप मुझे पैसा दे दो, 1-2 बिलियन पे रुपया दे दो, बिलियनियर बना दो ना, मेरा बैंक में डाल दो 2-3 बिलियन, तो मैं अच्छा से पूरा जॉब में जाना नहीं पड़ेगा, ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा, मैं पूरा दिन बैठ के 64 माला करूंगा भगवान, या फिर 2 लाख नाम जप करूंगा, और आपका शुद्ध भक्त बन जाऊंगा प्रभु। आप ही तो मुझे शुद्ध भक्त बनने नहीं दे रहे हो, हे भगवान। आपके कारण मैं शुद्ध भक्त नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, और मेरा इस बीमारी है, बीमारी दूर नहीं कर रहे हो, इस मेरा परिवार का ये समस्या, ये दूर नहीं कर, आप सारे समस्या सुलझा दो, तब देखना मैं आपका भक्ति करूंगा। ऐसा नहीं होता, हमें हमारा समस्या में रहकर ही भगवान की भक्ति करना है। यही तो जीवन है, यही तो भौतिक संसार है ना। यहाँ पे हमने चूज किया आने के लिए, भगवान ने नहीं भेजे हमें जबरदस्त जाओ तुम्हें भेजेंगे, नहीं, हमने चूज किया आने के लिए, तो इसलिए हमें ही झेलना पड़ेगा। हम अगर इन सब कठिनाई के बावजूद हम भगवान का भक्ति करेंगे बहुत श्रद्धा के साथ और बहुत प्रेम के साथ, तब जाके भगवान हमें स्वीकार करेंगे। हम्म तो खैर, जो भी हो, ठीक हो गया। जगन्नाथ का सुंदर का सिर्फ श्रृंगार और जगन्नाथ का अंगराग किया गया, जगन्नाथ को लेके आए और बहुत ही सुंदर धूमधाम से उनका विग्रह का प्रतिष्ठा किए। तो फिर जगन्नाथ फिर सपने में आके बोले कि बाजू में वो जो बगीचा है, बगान है, उस गांव में, वहां पे जाके देखना, एक पर्टिकुलर उसी जगह में जाना, एक पर्टिकुलर नीम का पेड़ है, नीम ट्री है, तो उस नीम का वृक्ष काटो और उससे, उस नीम का काट से तुम बलदेव और सुभद्रा का भी विग्रह बनाओ। तो जाके वैसे ही किया, काटा उस वृक्ष को, और उस स्थपति को फिर से दिया गया, उसने फिर बलदेव और सुभद्रा के सुंदर विग्रह बनाए। और यही है हमारा ये जो जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय। ये है, यही है सेल्फ वही विग्रह, जगन्नाथ बलदेव ये अलग ही विग्रह है, मतलब दूसरे कहीं पे ऐसे, मतलब पुरी का जगन्नाथ भी थोड़ा, या फिर बाकी जो जगन्नाथ भी है थोड़ा अलग जैसे है, ये जगन्नाथ का रूप देखिए थोड़ा अलग है। जो जो मायापुर में आए हैं, साक्षात दर्शन किए हैं, बहुत तो अच्छा है। अभी यहाँ पे ऑनलाइन में देख सकते हैं आप, ये विग्रह है जगन्नाथ के। हम्म
हम्म, ये बलदेव, जगन्नाथ स्नान यात्रा के चित्र। गजवेश, हाथीवेश। हम्म, ये जगन्नाथ स्वामी की जय। तो उनका यहाँ जगन्नाथ को नरसिम्हा रूप में सजाया गया। तो खैर ये कथा समाप्त नहीं हुआ जगन्नाथ के, और भी है। तो क्या हुआ, ऐसे जगन्नाथ का बहुत धूमधाम से जगदीश गांगुली खुद पूजा करते थे और मंदिर बनाया। उनका जगन्नाथ का सेवा पूजा करते गए। जगन्नाथ का सेवा पूजा होता गया। तो जगदीश गांगुली का उनका जो जीवन था बीत गया, पूजा करते गए। बाद में उनका जो गांगुली परिवार है, परिवार के लोग भी जगन्नाथ का सेवा पूजा करते गए। गाँव था यहाँ पे, गाँव सुंदर गाँव सब कुछ थे, करते गए। तो कुछ समय बाद ऐसे बहुत साल बीत गया, जगन्नाथ का सेवा पूजा हुआ। तो जगन्नाथ का ऐसे है, जैसे नवद्वीप धाम का बताया गया, नवद्वीप धाम महाप्रभु का समय था। फिर गंगा देवी सबको फ्लडेड कर दिया, पानी में एकदम डुबो दिया सब कुछ। बाद में फिर 100 साल बाद फिर आए मायापुर धाम। ऐसे कभी कभी भगवान के धाम, जैसे कृष्ण वृंदावन में थे, कृष्ण के बाद उसके बाद वृंदावन क्या से क्या हो गया। फिर आके गोस्वामियों ने उसको उद्धार किया, महाप्रभु आके उद्धार किए। फिर कुछ हो गया, फिर जाके वृंदावन दास ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गए, उसको फिर संस्कार किया। होता रहता है भगवान का धाम का, अलग अलग समय अलग अलग जैसे होता रहता है भगवान का धाम। जब इच्छा होता है भगवान का तब होता है, प्रकट अप्रकट ऐसे लीला होता रहता है। तो ऐसे बहुत साल बीत गया, जगन्नाथ का सेवा पूजा हुआ गंगली गांगुली परिवार के तौर और से। तो फिर क्या हुआ, उस जगह में, उस गांव में एक पेंडेमिक, जैसे अभी कोविड वायरस हुआ, वहां पे ऐसा पेंडेमिक होता था वैसे उस समय कॉलेरा कहते थे। कॉलेरा डिजीज, बीमारी फैल गया। वो पेंडेमिक जैसे पूरा गांव के गांव, मतलब ऐसे जब होता है ना, एक गांव में होता है, आजू बाजू गांव में वो लोग, मतलब एक गांव में अगर होता है, आजू बाजू का गांव लोग खाली कर देते लोग, ताकि उधर से उधर ना पहुंचे। ऐसे वो इतना मतलब खराब बुरे तरीका से फैलता था। तो कॉलेरा फैल गया, लोग मरने लगे। तो तब ऐसे हुआ। तो भक्तों ने सारे जगन्नाथ के पास प्रार्थना की, हे प्रभु ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, आपका जगह में, आपका धाम में ऐसे हो रहा है, आप रक्षा कीजिए। तो जगन्नाथ आके वहां पे सपने में भक्तों को बोले, जो पुजारी मुख्य विद्यालय में सबको बताए, कि ये जो गंगुली परिवार के एक औरत है, एक महिला है, स्त्री, जिसने मुझे बहुत अपमान किए, असम्मान किया मेरा, मुझे अपमान किया, असम्मान किया। तो इसलिए इसका अपराध के कारण पूरे जो गांव है, ये गांव बर्बाद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो ये होता है, किसी किसी एक का अपराध के कारण बाकी लोगों को संग ऐसे होता है। किसी एक का संग से दूसरे को भी फर्क पड़ता है। जगन्नाथ बोले कि इस अपराध के कारण पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। तो जो जो इस यहाँ पर रहेगा सब मरेगा। तुम लोग अगर बचना चाहते हो, जीना चाहते हो, यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, भाग जाओ। तो ऐसे ऐसे बोले। तो सुबह उठ के पुजारी सबको बताया ऐसे ऐसे जगन्नाथ का सपना। तो सब मिलकर गांगुली का परिवार में गए, घर में गए, जाके देखा दरवाजा नहीं खुल रहे। तो खिड़की से देखा, और अंदर से बंद था दरवाजा। तो खिड़की से देखा कि गांगुली परिवार का सब लोग मरे पड़े थे घर के अंदर। हम्म, मरे पड़े थे। तो सब लोग चले गए जगन्नाथ मंदिर छोड़ के, ये जगह छोड़ के, ये जगह छोड़ के चले गए, गांव छोड़ के सब लोग खाली हो गया। यही जगन्नाथ का इच्छा है। तो खाली हो गया पूरा गांव। तो बहुत साल बीता यहाँ पे, जैसे प्राकृतिक होता है, तूफान ये सब जो होता है, ऐसे करते 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 पूरा जंगल हो गया चारों तरफ। होते होते जगन्नाथ का मंदिर जो था, ये सब कुछ ऐसे भूकंप भूकंप सब कुछ इतना कुछ हुआ, सब कुछ झाड़ों का नीचे दब गया। बहुत साल बीत गया, बहुत साल, बहुत साल। ये जो बहुत साल मतलब 1-2 साल नहीं होता है, पता ही नहीं कितना साल बीत बीत जाता है। 10, 50, 80, 100 साल कितना बीत बीत जाते पता ही नहीं चलता है, मतलब इतिहास ऐसे है। तो बहुत साल बीता, सब कुछ झाड़ियों के अंदर, जगन्नाथ झाड़ियों के अंदर दब गए, सोते रहे। तो ये है कब का बात बता रहा हूँ, 1600, 1600 सदी का बात है। फिर आके हम, फिर वहां पे बहुत साल बाद
इस इलाका जो है फिर से आबादी बढ़ गया, मतलब आबादी शुरू हुआ, लोग आके फिर रहना शुरू किए, धीरे धीरे आबादी बढ़ा, ग्राम तैयार हुआ, ऐसे ऐसे ऐसा ही होता है। कैसे जियोग्राफी बदलता है, लोग इधर से उधर जाते हैं, मतलब होता रहता है। सन 1858, 1858 के बाद बता रहे हैं, नहीं 1958, 1958 का समय रिसेंट बात है, आज से कितना 60-70 साल पहले का बात है 1958। तब जगन्नाथ जी ने फिर से सोचा, हाँ ठीक है, मैं फिर मेरा आविर्भाव होगा, फिर उनका सेवा को प्रकाश करना चाहे, सोचे। हम्म, तो तब तक क्या हुआ था, ये जो जगह है ये जंगल था, आसपास में गांव है, लेकिन ये जो एरिया थोड़ा जंगल जैसे था, और यहाँ पे कोई नहीं आता था, मतलब दिन में भी डरते थे लोग इस जगह में आने के लिए। लोगों को लगता बहुत भूत है यहाँ पे, भूत प्रेत, ऐसे गांव में तो होता था, जंगल वंगल में बहुत भूत प्रेत आत्माएं भटकते रहते हैं, अभी भी है भटकते हैं, जो गांव जैसे जगह में है अभी भी है, तो भटकते हैं और बहुत खराब होता है। तो क्या हुआ, जैमिनी घोष नाम का एक लड़का था, वो लड़का जैमिनी घोष यंग लड़का था। हम्म, उसका घर था जगन्नाथ मंदिर के उस तरफ, बहादुरपुर का जगह है उस तरफ था। उसका मामा के घर था नवद्वीप, वर्तमान नवद्वीप शहर जो है वहां पे। तो उसको वहां से नवद्वीप से जाना था, नवद्वीप जाना था उसका उसका इलाका से। तो बीच में ये जगह आता है, हम्म, ये है इस्कॉन राजापुर, है ना, और इस तरफ है, यहाँ पे बहादुरपुर है। हाँ, हाँ इस तरफ है विष्णुनगर, हाँ विष्णुनगर, ये सब जगह है, विष्णुनगर बहादुरपुर। तो यहाँ से इस जंगल से होके इस रास्ता से आके 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 ये है नवद्वीप, नवद्वीप है। तो यहाँ से इस तरफ आना था। तो ये जंगल से गुजर रहा था बेचारा दिन का समय। तो क्या हुआ, बहुत ही वो डर रहा था, क्योंकि इतना सुनसान जगह है, दिन का समय भी डरावना जगह था। भूत प्रेत बहुत कुछ होता है। तो बहुत ही डर डर के जा रहा था जंगल के रास्ता से। तो अचानक कुछ बम्बू बांस होता है, बांस मतलब टूट के रास्ते में सामने गिर गया। तो गांव में ये सब बहुत मानना है, मतलब अगर आप जा रहे हो ऐसे जगह से, भूत 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 होता है ना, वो क्या करते हैं, बांस को या कुछ पेड़ को गिराते हैं सामने। आप अगर उसको लांग के जाने का प्रयास करते हो तो फिर बहुत बुरा होता है आपके साथ, मतलब बहुत बुरा होता है आपको। आप उसके पास जाते हो या फिर उसको लांग के जाते हो तो फिर आपका मान लो उसको आपको ये करते हैं। तो उसको समझ में आया कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। तो बहुत डर, इतना डर गया बेचारा, डर के मारे बेहोश हो गया वहां पे। तो थोड़ा देर बाद उसका होश आया, तो देखा कोई बोल रहा है उसको, मतलब देखा कौन है, मतलब पता नहीं चल रहा है, कोई तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आवाज आया कि जैमिनी जैमिनी उठो उठो। तो बोले कौन हो आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों मेरा नुकसान करते हो। बोले नहीं, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं किया, मैं तो तुम्हें बचाया बंधु, तुम मेरा बंधु, मैं तुम्हें बचाया। बोले मैं आपका बंधु, मुझे बचाया, कैसे विश्वास करूं मैं आपके बात में। बोले तुम क्या प्रमाण चाहते हो। बोले आप मुझे मेरा मामा के घर छोड़ दो। तो बोले ठीक है, तुम उठकर चलना शुरू किया करो। तो जेमी ने देखो अपने आप उठ गया और चलना शुरू किया। वो तो चल रहा था, मान लो कभी चल रहा था, कभी तैर रहा था, हवा में तैर रहा था। और हवा में चलते कैसे तैसे वो गंगा भी क्रॉस कर लिया, कैसे तैसे नदी क्रॉस करके पहुंच गया उस तरफ नवद्वीप में। बोले देखो जयमिनी, मैं तुरंत ही कुछ ही क्षण में पहुंच गया उसका मामा के घर। कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो बोले देखो जयमिनी, तुम पहुंच गए मामा के घर। बोले ये कहाँ आ गया, मैं कैसे आ गया, आप कौन हो। तब उस आकाशवाणी आवाज ने बोला कि मैं हूँ जगन्नाथ, मैं जगन्नाथ हूँ। और उसी जगह में ऐसे बताया, वैसे उस जगह में, उस खेत में या उस माठ में, उस बगान में, वहां पे पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे झाड़ी है, उसके नीचे में दबा हुआ हूँ। तुम आओ, मुझे वहां से उद्धार करो, निकालो और मेरा सेवा करो। मुझे बहुत खाना पीना दो, बहुत दिन से, बहुत सालों से मैं खाया पिया नहीं कुछ, मुझे खिलाओ कुछ। तो जैमिनी घुस आए, आके उस जगह का मालिक का नाम था फटिक चक्रवर्ती। तो फटिक चक्रवर्ती को जाके बोले ऐसे ऐसे। तो फटिक चक्रवर्ती जाके उसका दामाद और लोगों को, जैमिनी को, सब लोग मिलके गए। सचमुच वो झाड़ियां निकल के देखे कि सचमुच नीचे जगन्नाथ है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो बलदेव और सुभद्रा का विग्रह थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन जगन्नाथ एकदम कुछ नहीं हुआ जगन्नाथ का विग्रह को। तो निकाले, फिर से अभिषेक किया गया गंगा जल से, नहलाया गया, स्नान कराया गया, पानी पानी उनको पिलाया गया। और बहुत अच्छा गाँव गाँव वाले सब लोग आए, अलग अलग गाँव से, जैसे गोवर्धन पूजा हुआ था,
माधवेंद्र पुरी बात के सारे गांव वाले लेके आए प्रसाद प्रसाद, वैसे सारे लोग लेके आए उनके लिए। हाँ, सारे लोग उनके लिए लेके आए। तो 1 मिनट। तो लेके आए, प्रसाद प्रसाद हुआ, उनका भोग भोग दिए चढ़ाए, तो ऐसे सेवा शुरू हो गया। फिर से फिर से उनका सेवा शुरू हुआ। तो ऐसे जगन्नाथ तक कभी शुरू होता है कभी बंद होता है, तो फिर से तब से चलता रहा। तो यही विग्रह है, डेटी है। फिर मंदिर सजाए, मंदिर वो हुआ। तो अभी कैसे हुआ और भी कुछ कहा, बहुत सुंदर कथा है, बोलते जाएंगे जगन्नाथ के बारे में, बोलते जाते पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर कथा है। हमारे आ, श्रीपाद पंकजांगी प्रभु ने बहुत सुंदर किताब लिखे, राजा पूरे जगन्नाथ। बहुत सुंदर किताब है, बंगाली इंग्लिश हिंदी तीनों भाषा में है। आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन शायद अवेलेबल है या नहीं, मायापुर में आएंगे तो मिलेगा, मायापुर में राजापुर में मिलता है। बहुत सुंदर लीला है उनका। तो क्या हुआ, और कथा बताते हैं उनके बारे में थोड़ा सा, और बहुत कथा है। तो ऐसे मंदिर हुआ, सेवा शुरू किए। तो चल रहा था 1971 के बाद ऐसे था। 1971 जब ऐसे इंडिया पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश का भी युद्ध चल रहा था। बांग्लादेश पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान युद्ध था, इंडिया भी इन्वॉल्व हुआ, सब कुछ चल रहा था। हिंदू मुस्लिम दंगा, ये सब चल रहा है, वगैरह चल रहा था। तो अभी ये फटिक चक्रवर्ती जो है, उनके बहुत सारी लड़कियां थी। ऐसे बहुत सारी लड़कियां थी। और यहाँ पे बाजू में मुस्लिम गांव है, आजू बाजू में कुछ मुस्लिम गांव वगैरह है। तो उनको बहुत डर लगा कि यहाँ पे आजू बाजू मुस्लिम इलाका है और मेरा लड़की है, जवान लड़की है, बेटियां है, मैं क्या करूँ। तो वो यहाँ छोड़ के चले गए कटवा, जहाँ से महाप्रभु संन्यास लिया था, कटुआ चले गए। ये राजापुर छोड़ के, मतलब उनका आत्मीय थे वहाँ पे, रिश्तेदार वगैरह थे, वहाँ चले गए। तो कुछ दिन गए वहाँ पे, कुछ दिन बाद राजापुर के मुस्लिम लोग जो थे, जो बुजुर्ग लोग थे इस गांव के, सब लोग इकट्ठा होके चले गए कटुआ उनके पास, ढूंढ निकाले। बोले फटिक चक्रवर्ती कहाँ है, बोले वहाँ पे है। जाके उनके पास बोले अरे आप लोग यहाँ पे क्यों आए, कैसे। तो बोले हम लोग आपसे मिलने आए। बोले क्यों। बोले आप चलो राजापुर चलिए, आप क्यों छोड़ के आ गए हमें, चलिए। वो बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है अभी। बोले हमें पता है आप डर के चले आए, लेकिन आप चलो, कुछ नहीं होगा, हम कहते हैं हम आपका घर को हम पहरा देंगे। तो वो लोग बोले कि वो पूछ रहे थे क्यों आप लोग क्यों है। तो तब वो लोग बोले कि आप तो आ गए और आपका जो ये मूर्ति है, जो आपका जो भगवान, उनको छोड़ के आए वहां पे। तो हम लोग वहां पे जा नहीं पाते, हम सो नहीं पाते। रात को आवाज आता है हमें, या फिर ऐसा आता है मुझे खाना दो, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, कोई मुझे खिलाओ, कुछ कुछ पीने के लिए दो, खाने के लिए दो। हम इधर से जा भी नहीं पाते, कुड़ कर हम भी शांति में नहीं है। हम भी बहुत डर रहे हैं सब लोग। तो इसलिए एक काम करो, आप चलो, आप आपका भगवान का सेवा करो, पूजा करते रहो, और हम वादा करते हैं हम आपका मंदिर को पहरा देंगे, हम सब मिलके। और हम आपका घर में भी पहरा देंगे, आपका कुछ ना हो, हम सिक्योरिटी गार्ड गार्ड करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। तब जाके फटीक चक्रवर्ती आ गए थे, उनका बेटी और सबको, परिवार को लेके। और यहाँ पे मुस्लिम लोग उस समय 1971 का युद्ध के समय जगन्नाथ मंदिर को पहरा दिए थे, और फटीक चक्रवर्ती का घर को पहरा दिए थे ऐसे। तो जयमिनी घोष का नाम तो याद ही है, जयमिनी घोष भी पूजा करता था जगन्नाथ का। तो जगन्नाथ का सेवा पूजा हो रहा था। तो क्या हुआ, ऐसे एक बार रात को जयमिनी घोष जगन्नाथ का सेवा कर किया, पूजा किया, और करने के बाद बाहर ही दरवाजा लगा के बाहर ही सो गया, वहां पे सो गया। लेकिन जयमिनी घोष का मतलब एक ही मन में एक इच्छा था कि मुझे जगन्नाथपुरी एक बार जाते, जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ का रथ दर्शन कर पाता, रथ यात्रा में भाग ले पाता, सब लोग जाते हैं तो फिर कितना अच्छा होता। मैं तो गया नहीं कभी। तो लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा जगन्नाथ, इतना दूर पैसा लगता है वहाँ पे जाने के लिए। तो ऐसे सोच के प्रार्थना किया जगन्नाथ के पास, और करके आके बाहर सो गया। तो रात को सो गया, सुबह उठा, नींद से उठ के देखा ये मैं कहाँ आ गया। बोले मैं तो राजापुर में जगन्नाथ मंदिर में सोया था, अभी कहाँ आ गया। उठा ऐसे जगह में आके, बोले ये कहाँ, कौन सा जगह है। बोले ये तो जगन्नाथपुरी है। तो यहाँ पे मैं कैसे आ गया। बोले क्या पता। तो जगन्नाथपुरी आके पहुंच गया। रात को सोया था राजापुर,
आके पहुंच गया जगन्नाथपुरी। तो अभी बोले क्या चल रहा है, अभी यहाँ पे रथ यात्रा चल, रथ यात्रा का समय, वाह। तो रथ यात्रा में भाग लिए, रथ यात्रा दर्शन किए, जगन्नाथ के रथ व दर्शन किए, बहुत आनंद हुआ, मजा आया। और कुछ दिन रहे वहाँ पे, अलग अलग धाम तीर्थ दर्शन के जगन्नाथपुरी में। अभी फिर घर लौटना है, मायापुर में फिर लौट के आना है। अभी कैसे लौट के आएंगे, गए तो जगन्नाथ लेके गए थे ना, अभी आएंगे कैसे। अभी फिर पांडा को पुजारी से बात कर रहे थे क्या करूँ। तो पांडा पुजारी बोले कि तुम्हें जो तुम्हें लेके आए उनको ही जाके बोलो, वही लेके जाएंगे। फिर जाके बोले हे प्रभु, आप तो मुझे लेके तो आ गए थे यहाँ पे, अभी जाऊँ कैसे मैं लौट के, आप ही कुछ व्यवस्था करो, मेरे पास पैसा वैसा कुछ है नहीं। तो फिर उस रात को सोए पुरी में। अगले रात को अगले सुबह उठ के देखे, अरे राजापुर पहुंच गए, फिर नवद्वीप में आ गए। तो फ्री में हो गया पूरी ट्रिप, पूरी यात्रा फ्री में कर लिया। तो आप में से जो जो आना चाहते हैं, मायापुर धाम भी आना चाहते हैं, बहुत सब सारे भक्त आना चाहते हैं लेकिन संभव नहीं होता है, या फाइनेंशियल हो या फिर बाकी भी कोई समस्या हो, जगन्नाथ को बोलिए, हो सकता है जगन्नाथ लेके आ जाएंगे आप सबको भी जगन्नाथ के धाम में, महाप्रभु के धाम में। तो और एक बार जयमिनी कुछ ऐसे प्रार्थना कर रहा था जगन्नाथ को कि हे प्रभु, आपका सेवा के लिए तो अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे आपका सेवा करूँ, आपका सेवा कैसे चलेगा, आपका भोग देना, इतना सारे पैसा तो चाहिए, वो जो व्यवस्था है आप ही करो। ऐसे प्रार्थना कर रहा था, जो जैसे प्रार्थना कर रहा था ना, तो अचानक बाजू में बहुत आम का बगान है, या आम का पेड़ है, आम का पेड़ का एक बहुत बड़ी एक शाखा आवाज करके गिर गया, टूट गया और टूट के नीचे गिर गया। क्या हुआ, अरे जब इतना बड़ी पेड़ का शाखा गिर गया, तब उस पेड़ का लकड़ी को काट के जाके बाजार में बेच दिया गया, और जितना पैसा मिला उस पैसा से जगन्नाथ का 3 महीने का सेवा हो गया, 3 महीने का सेवा हो गया। और 3 महीने का सेवा हो गया, सेवा होने के बाद फिर जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने तो व्यवस्था कर दिए थे, पैर गिरा के अभी 3 महीना हो गया, अभी फिर पैसा खत्म, फिर कैसा सेवा करेंगे। तब जाके देखा जगन्नाथ का जो ड्रेसिंग किया पुजारी, और ये किए, जाके देखा उनका कपड़ा के नीचे कुछ पैसा रखा हुआ था। उस समय का जो आटा नहीं चारा नहीं जो भी होता था, वो पैसा रखा हुआ करता था, रख दिया, मतलब पैसा मिला उनको। तो गिन के देखा कि उस दिन जगन्नाथ का सेवा के लिए जितना एक दिन में जगन्नाथ का सेवा के लिए, पूजा के लिए जितना पैसा चाहिए, उतना ही पैसा था वहां पे। एक दिन का सेवा का जितना उतना ही था। तो उस पैसा से जगन्नाथ का सेवा हुआ, अगले दिन फिर गया, फिर जाके देखा उन कपड़ा के नीचे, फिर तो ऐसे रोज जगन्नाथ का सेवा में जितना पैसा चाहिए था सब मिल जाता था, जगन्नाथ ही देते थे। तो इसलिए हमें लगता है हम खुद डोनेशन देते हैं मंदिर में जाके, लो 1,000 या 2,000 या 5,000 10,000 1 लाख दे दिया, और हम मन ही मन सोचते देखो मैंने इतना डोनेशन दिया भगवान के, हाँ मंदिर को इतना डोनेशन दिया है, जगन्नाथ आपको मैंने इतना डोनेशन दिया, मैं आपको डोनेशन नहीं देता तो फिर आपका सेवा नहीं होता। हम ऐसे भाव दिखाते कि मैं हमने दे के उद्धार कर दिया भगवान को, हम नहीं देते तो उनके पास होता नहीं, नहीं, भगवान को चाहिए नहीं कुछ, क्या चाहिए, हम क्या दे पाएंगे उनको, उनका ही है सब कुछ। उल्टा हमें इस भाव से जाना चाहिए कि हे प्रभु, आपको धन्यवाद कि आपने कृपा करके मेरा ये सेवा स्वीकार किए, ये जो मेरे से आपने इतना 1,000 रुपया भी स्वीकार किए, आप इसलिए आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अहितु की कृपा परवश होकर मुझे ये मौका दिया, ताकि ये मेरा 1,000 आपका सेवा में लगे, इसलिए आपको धन्यवाद। लेकिन हम उल्टा भाव से, मतलब हमें ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भावना से जाना चाहिए कि आपने मुझे आपका मेरा सेवा स्वीकार किया और आपका सेवा में लगाया, इसलिए धन्यवाद। लेकिन हम जाते हैं कि प्रभु मैं आया, आपको इतना डोनेशन दूंगा, अभी लो, बदले में आप मुझे ये कर दो, वो कर दो, बीमारी भला कर दो, या फिर ये कर दो, वो कर दो, अलग अलग चीजें। तो जगन्नाथ ये सिखाते हैं हमें। तो खैर ऐसे हुआ, चल रहा था। तो और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं, पूरा बुक बन लिखा गया जगन्नाथ के बारे में, रिसेंट भी कुछ बताते हैं। तो और एक बार ऐसे हुआ, वहां पे एक ऐसे पेंडेमिक जैसे कुछ फैल गया था, पूरा गांव में, पूरा इलाका में पेंडेमिक, बहुत लोग मतलब ऐसे बीमार हो रहे थे, मर रहे थे, हिंदू मुस्लिम सब कुछ। तो जगन्नाथ रात को सपने में आए, पुजारी का सपने में आए, आके बोले कि मैं तुम्हें एक दवाई के बारे में बताता हूँ, ऐसे ऐसे जड़ी बूटी लेके कुछ दवाई बनाओ, उस दवाई जाके सबको खिलाओ तो फिर सब ठीक हो जाएंगे, ऐसे मतलब रेसिपी बता दिए।
क्या क्या, कौन सा पेड़ का छाला है, कौन सा पत्ता है, कौन सा घास है, सब कुछ मिला के क्या करना है, मतलब कौन सा रस है, सब लोग मिला के ऐसे दवाई बनाओ। तो पुजारी सुबह सुबह उठा, बोले बहुत रोमांचित होकर भगवान ने बताया। तो उसने बोला, पत्नी को बोला ये लाओ वो लाओ, मतलब सब कुछ लेके वो लोग बनाने शुरू किए। तो पता चला कि एक एक पर्टिकुलर विशेष पौधा वो मिल नहीं रहा था, कहीं पे मिल, सबको बुला रहे वो लेके आओ वो लेके आओ, कहीं पे नहीं मिल रहा था। सब परेशान थे, कहीं पे नहीं है कहीं पे नहीं है, परेशान थे। तब अचानक एक छोटा सा एक लड़का आया, आके इस पुजारी का पत्नी को बोले ये लो तुम्हारे लिए लेके आया, लेके चला गया। तो पत्नी वो आके पुजारी को बोले ये लीजिए, एक कुछ लाया आपके लिए। हम्म, ये क्या है, मतलब सबको कोई पता है क्या है, बोले क्या लेके आया। तो पुजारी देखा, अरे ये तो वही पौधा है जो मैं ढूंढ रहा था, कौन दिया ये। हम्म, बोले छोटा सा एक लड़का आया, वो आके लाके देके गया। कौन थे? जगन्नाथ स्वामी। तो तब जगन्नाथ ने, तो वो पुजारी ने दवाई बना दी और सबको खिलाया, सब लोग अच्छा हो गया। तब से मुस्लिम लोग भी जगन्नाथ को बहुत पूजा करने लगे, मानने लगे। हम्म, मानने लगे बहुत। तो और भी ये है। एक बार तो उसके बाद क्या हुआ, बात बताते हैं कि फटिक चक्रवर्ती के वो बुरे हो गए, और उनका तो उनके कोई लड़का नहीं था, उनके लड़कियां थी। तो वो भी शादी होके तो अलग अलग जगह चले गए। अब जगन्नाथ का सेवा कौन करेंगे, मंदिर भी थोड़ा, मतलब वो हालत भी थोड़ा बेहाल हो गया, मंदिर टूट फूट गया। तो जगन्नाथ का इच्छा हुआ जगन्नाथ इस्कॉन के पास आएंगे। तब इस्कॉन के पास आए, बातचीत हुआ, इस्कॉन को दे दिया गया जगन्नाथ मंदिर का सेवा के भार। तो क्या हुआ, हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज तो सब कुछ देख रहे थे मायापुर के। तो लीगल बातचीत चल रहा था कि लीगली कैसा ये मंदिर इस्कॉन का नाम में आएगा। तब तक आया नहीं था, लेकिन हैंड ओवर कर दिया था, लेकिन लीगली हुआ नहीं था। तो वहां पे पुजारी क्या किए थे, पुजारी ऑलरेडी जगन्नाथ का सेवा करना शुरू कर दिए, जगन्नाथ को भोग लगाना शुरू कर दिए थे। और महाराज को पता नहीं था ये बात। तो पुजारी क्या करते थे, मायापुर में राधा माधव के लिए तो भोग बनता था, और बनने के बाद टिफिन कैरियर में, टिफिन हॉट पॉट में वो भरते थे, और साइकिल चला के साइकिल में करके लेके जाते थे जगन्नाथ मंदिर, और भोग लगा के फिर लेके आते थे। और महाराज को ये पता नहीं था। तो महाराज बोले पुजारियों को कि अभी जगन्नाथ का हम सेवा शुरू नहीं करेंगे ऑफिशियली, या फिर भोग वोग देना, राजभोग देना तो शुरू नहीं करेंगे जब तक ना ये मंदिर हमारे पास ऑफिशियली लीगली ना आ जाए, हम ये सब नहीं करेंगे। तो पुजारी ने तो बताया नहीं महाराज को, जो शुरू कर दिया कि महाराज डांटेंगे, तो पुजारी बोला अच्छा ठीक है। और पुजारी तो शुरू कर दिया था पहले भोग लगाना, अभी महाराज का बात सुन के बंद कर दिया भोग लगाना। महाराज का बात सुन के भोग लगाना बंद कर दिया, बंद कर दिया जगन्नाथ को भोग देना। अभी अगले दिन वो जो पुजारी, हेड पुजारी, वो सपना देखा कि जगन्नाथ मंदिर छोड़ के चले जा रहे हैं। अभी पुजारी बुला रहे हैं, जगन्नाथ जगन्नाथ कहाँ जा रहे हो, जगन्नाथ बोले सुबह वो चल जा रहे हैं, वो बगीचा मतलब खेती के तरफ, उस तरफ राजापुर छोड़, राजापुर मंदिर जो है इस मायापुर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो वहां से मायापुर की तरफ जा रहे हैं। तो जगन्नाथ कहाँ जा रहे हो आप लोग? बोले हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोले तुम लोग, तुम नहीं खिलाते हो हमें यहाँ पे, हम मायापुर जा रहे हैं, मायापुर में राधा माधव के अच्छा अच्छा खिलाते हैं, वहाँ पे भोग स्वादिष्ट, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाके खाना चाहता हूँ। ऐसे। तो अगला दिन पुजारी आके महाराज को बोले ऐसे। तो महाराज बोले तुम लोगों ने पहले मुझे क्यों नहीं, मुझे मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोगों ने शुरू कर दिया? अगर ऐसे बोलते मुझे कि शुरू कर दिया, तो फिर मैं कभी नहीं मना करता। मुझे तो, मैं तो ऐसे बोला कि हमें, क्योंकि जगन्नाथ का सेवा एक बार शुरू करेंगे तो हम बंद नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, तो जाओ जगन्नाथ का सेवा शुरू करो, फिर करो। तो फिर ऐसे साइकिल में लाके आके जगन्नाथ को भोग लगाते थे, फिर लेके जाते थे। मंदिर बहुत ही मतलब टूटा फूटा था, दरवाजा तो गिर टूट गया था, खड़ेक आ गया था दीवार में, सब कुछ ऐसे था। तो एक दिन पुजारी आया साइकिल लेके, और साइकिल में टिफिन लेके, दोपहर का समय भोग लगाएंगे, तो प्लेट सजा दिया, भोग लगाएंगे, दरवाजा भी लगता नहीं था अच्छा से। तो अभी याद आया कि अरे मैं तो तुलसी लाया नहीं, तुलसी लाया नहीं, अभी क्या करें? बिना तुलसी का तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे भोग। लेकिन अगर तुलसी लाने में जाऊंगा बाहर तुलसी पत्ता तोड़ने, तब तक कोई कुत्ते बिल्ली अगर घुस जाते मुंह से, तो वो भी अपराध, वो भी समस्या है, क्या करूं? तब जगन्नाथ के पास बहुत ही भक्ति भाव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे पता है आप बिना तुलसी का स्वीकार नहीं करते कुछ, और ये मेरा ही गलती है, मेरा ही असावधानता है कि मैं
तुलसी लाना भूल गया। आगे से कभी ऐसे नहीं होगा। आप कृपा कृपा करके स्वीकार कीजिए, ये आज के लिए आप स्वीकार कर लो बिना तुलसी का। आगे से कभी मैं मन से तुलसी दे देता हूँ, आप स्वीकार करो। और करके ऐसे ये करके बाहर आया, गायत्री करने बैठा, भूख लगा के। तो फिर गायत्री करके जब अंदर गया भोग निकालने, जाके देखा कि जो भोग सजाया था और चावल और सब कुछ सब्जियां, ठीक चावल तो ऐसे करके पहाड़ बना के देते हैं ना, चावल के बीचों बीच इतना लंबा एक तुलसी का पौधा का जो शाखा होता है, मंजूरी है, इतना लंबा है वो, चावल के बीच लगाया हुआ था। मान लो किसी ने आप भी आके उसके चावल के अंदर रख दिया। कौन लाया? जगन्नाथ स्वामी के, जगन्नाथ का खुद का हाथों से तोड़ा हुआ तुलसी पत्ता, तुलसी पौधा। तो आशीर्वाद जननी वास्तव कहते हैं कि वो मैंने चखा था, वो तुलसी पत्ता जगन्नाथ का हैंड, डायरेक्टली हैंड पिक्ड बाय जगन्नाथ, वो मैंने चखा था, तुलसी पत्ता खाया मैंने। हम्म, ऐसे। तो और भी था एक बार, कोई पुजारी जगन्नाथ का माला पहना रहा था, मोती का माला पहनाते ना, तो एक पहनाया, दो पहनाया, तीन पहनाया, चौथा पहनाने गया वो गिर गया, फिर पहनाया वो गिर गया, फिर पहना गिर गया। तो जगन्नाथ बोल उठे कि तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तीन काफी है, मैं और नहीं चाहता हूं, तीन माला काफी है और नहीं चाहिए। हम्म। और एक बार पुजारी ऐसे किया, मतलब एक पुजारी था वो पगड़ी पहनाता था, तो जो सुई पिन लगाते हैं ना पगड़ी में ये सब, तो जगन्नाथ सप्तमी में आके बोला, "ए पुजारी, तुम्हें आता नहीं, तुम सावधान नहीं रहते मुझे लगाने के समय, तुम जो पिन चुबाते हो, मतलब असावधान होते हो, चुभ जाता है मेरा सिर पे और मुझे बहुत घाव लगता है, मुझे बहुत दर्द होता है, तुम सावधान से करो।" तो पुजारी डर गया, बोले "बोले, ठीक है ब्रो।" तो करता करता गया, सावधानी से कर रहा था। कुछ दिन बाद फिर वो थोड़ा असावधान हो गया, मतलब असतर्क हो गया, फिर ऐसे छुपा दिया। तो जगन्नाथ बोल उठे कि मैं तुम्हें बोला था सावधानी से करो, मतलब बोलते ना, सावधानी से करो, सावधानी से करो। हम्म। करने लगा। तो ये इस्कॉन इस्कॉन के पास जाने के बाद है हमारा जो इस्कॉन के भक्त पुजारी के सहाय से दिला हुआ। और एक बार छोटा एक बच्चा था, अभी भी है वो लड़का अभी भी है, अभी खैर मायापुर नहीं, दूसरा भक्ति है, भक्त का ये है, दूसरा देश में है, विदेश में है। तो वो लड़का है हमारा भक्त का ही लड़का है। एक छोटा बच्चा था, तो उसका पिताजी जगन्नाथ का सेवा करते थे वहाँ पे, और उसका माता भी उधर थे, और मतलब वो छोटा बच्चा उधर खेलते कूदते बच्चों के साथ। तो एक दिन वो लड़का भाग भाग के रो के आए माँ के पास, और गाल एकदम सूज गया, लाल हो गया। तो रो रहा था, रो रहा है। माँ बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बोले कौन मारा गाल में, कौन ऐसे हुआ, बोल नहीं रहा, बोलो बोलो क्या हुआ। तो बोले एक्चुअली मैं वहां पे खेल रहा था, और मैंने देखा कि सुभद्रा देवी को बहुत सुंदर एक ऐसे एक हार पहना, ऐसे तो पहनाते ना हार, बहुत ही सुंदर, वो जो लॉकेट था हार में, वो बहुत चमक रहा था। तो मुझे अच्छा लगा, मैं वो लेने के लिए चला गया। तो जब मैं वो लेने गया, तब अचानक मैंने देखा कि बलदेव ने लंबा हाथ निकाल के मुझे एक चाटा मारा और मुझे दूर फेंक फेंक दिया, एक मुझे गाल में और दूर फेंक दिया मुझे, मैं ऐसे उड़ के आगे गिरा दूर आके मंदिर के बाहर, मुझे बहुत लगा। तो वो लड़का अभी भी, मतलब छोटा बच्चा है, गया ये किया। हम्म। और भी कथा है। तो यहाँ पे ऐसे है, मुस्लिम लोग भी जो, वो भी बहुत सम्मान करते हैं जगन्नाथ को, वो भी आके जगन्नाथ को, कुछ होता है उनका, खेत का कोई अनाज हो या फिर पेड़ का कोई फल हो, कुछ हो, जगन्नाथ को भोग लगाते हैं। एक बार एक मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर था, वो आया, वहाँ पे प्रोग्राम फेस्टिवल चल रहा था, और वो रिक्शा ड्राइवर खड़ा हुआ था बाहर वहाँ पे। तो जगन्नाथ का खिचड़ी सबको बांट रहे थे, ऐसे ड्रोना में जाके सबको दे रहे, तो उसको भी दिया, तो उसको दिया, वो फेंक दिया, वो पत्ता वो फेंक दिया, बोला मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सब खाना वाना, कोई मूर्ति को दिया हुआ खाना मैं नहीं खाता, बोल के चला गया। अगले दिन वो रिक्शा ड्राइवर भाग भाग के आया, आके बोले कल का कोई तुम्हारा वो जो खाना है क्या, प्रसाद है क्या कल का कोई कुछ? बोले नहीं आज का है फ्रेश, तो बोले नहीं कल का कुछ है क्या, देखो। जाके देखा, मिट्टी का मटका भी थोड़ा सा लगा हुआ था, बोले हाँ ये है लो। तो वो दिया थोड़ा, वो बहुत तृप्ति के साथ खाना शुरू किया। बोले क्या हुआ? बोले अरे कल तो मैंने फेंक दिया ये प्रसाद, ऐसे गुस्सा करके और अवहेला किया, रात को मैं सोया तो तुम्हारा ये जो सफेद वाला जो है ना भगवान,
वो आके मेरा सीने में बैठ गए, ऐसे मुझे गला दबा के रहे और बोले तेरा इतना बड़ा हिम्मत, तूने मेरा भाई का प्रसाद फेंका और तुझे मारूंगा। बोले मुझे इतना जोर से मुझे मारने लगे, देखो मेरा पूरा गाल में ऐसे मारने लगे। और वो जो पीले जो ये है आपका भगवान है, महिला है, वो बोलने लगी कि मारो इसको, और मारो और मारो, इसने इतना बड़ा हिम्मत मेरा भाई का प्रसाद फेंका, मारो उसको। और ये जो काले जो भगवान है, उन्होंने बोला नहीं छोड़ दो, बेचारा और नहीं करेगा, छोड़ दो छोड़ दो। तो उन्होंने मुझे बचाया। तो मुझे दो में और कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मुस्लिम था वो, रिचर्ड रेवन। और एक बार हमारा सिक्योरिटी गार्ड था मंदिर का एक, तो बलराम जयंती था उस दिन। बलराम जयंती के बाद सबको प्रसाद दिया, सिक्योरिटी गार्ड को भी दिए। उसने सोचा मैं बाद में खा लूंगा, ठीक है, तो रख दिया प्रसाद। ये रख के ऐसे बैठा और सो गया, नींद आया। नींद खुल कर देखा जो कुत्ता खा लिया प्रसाद। तो उसने सोचा अरे अरे मैं भगवान का प्रसाद का अपमान किया, मतलब सम्मान नहीं किया, लिया नहीं, इसका कुत्ता खराब कर दिया, लगता है मुझे बहुत, जगन्नाथ अभी मुझे सजा देंगे। तो अगले दिन रात को नाइट ड्यूटी था उसका, रात को ड्यूटी दे रहे थे सिक्योरिटी, हमारा इस्कॉन का ही सिक्योरिटी। तो दे रहे थे, अचानक देखा रात को 1-2 बजे होगा, अचानक देखा आके उनका सामने कौन थे, खोलने जगन्नाथ, खुले दबा के रखे। बोले ऐसे उठाए ऊपर, बोले तेरा इतना बड़ा हिम्मत, तूने मेरा भाई का प्रसाद का अपमान किया, मार दूंगा तुझे, आज मार ही दूंगा। तो सुभद्रा देवी बोले बोले नहीं नहीं छोड़ दो उसको। बलराम भी बोले, तो जगन्नाथ बोले ठीक है तो छोड़ूंगा, तू आगे से कभी प्रसाद का असम्मान नहीं करना। और 10 बात बोले, उनमें से 5 बात बताए थे पुजारी, और बाकी 5 बात सीक्रेट रखा, बताया नहीं, लेकिन वो बुक में है, 5 बात बताए थे 10 में से। कि बोला कि ये देखना कि अभी यहाँ पे ये मंदिर का आस पड़ोस में कोई भी कोई सिनेमा का सॉन्ग गाना वाना ना बजाए, ये सब ना करे, ओके। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई कोई स्त्री का असम्मान ना करे, इस इलाका में स्त्री का असम्मान ना हो। और तीसरा बात, यहाँ पे कोई 4 नियम ना तोड़े। हम्म ऐसे कुछ 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 और भी कुछ कुछ बात बताए, 5 ये है बताए जगन्नाथ को। और एक बात, हमारे एक भक्त अंग्रेज मतलब विदेशी भक्त थे, वो भी बताए कि स्नान यात्रा का समय था, स्नान यात्रा हुआ, बहुत स्नान नहलाया गया जगन्नाथ को, बहुत ये हुआ, उसके बाद मंदिर लगा दिया गया दर्शन के बाद। और वो भक्त का सेवा था मंदिर साफ करना। तो बाहर मंदिर साफ कर रहे थे, साफ कर रहे थे, अचानक एक आवाज आया बहुत जोर से। जब हम्म, सर्दी होता है ना तो छींकते हैं ना, सर्दी बुखार जुकाम में हम छींकते हैं जोर से, तो किसी ने जोर से छींका। बोला अरे कौन छींका यहाँ पे, कोई तो है नहीं मंदिर का। बोले आवाज तो एकदम पूजा ऑल्टर ऑल्टर से ही आया। पास में गए, बोला कोई है क्या अंदर, नहीं, बोले कोई तो है नहीं, सब लोग निकल के दरवाजा लगा के आ गए बाहर से। बाहर अंदर से फिर से सुना जोर जोर से कोई छींक रहा है। मतलब जगन्नाथ का सचमुच ठंडी लगता है, हम जो बोलते हैं ना उनका बुखार आ जाता है, छींकते हैं ठंडी लगता है। हम्म तो इससे होता है। और एक बार जैसे ओणम षष्ठी होता है, ओणम षष्ठी का समय जिसे दिसंबर महीने में था, उसी समय जगन्नाथ को मार का वस्त्र पहनाते हैं, और उसी समय से जगन्नाथ को ठंडी का कपड़ा पहना, चादर वगैरह, कंबल और शीत वस्त्र पहनाते हैं। तो एक साल क्या हुआ, ठंडी थोड़ा पहले ही आ गया था, मतलब ओणम षष्ठी का पहले ही ठंडी आ गया था। तो नियम तो ये है, ओणम षष्ठी से ही जगन्नाथ को ठंडी का कपड़ा पहनाया शुरू होता है। और उस दिन से जगन्नाथ को, मतलब जो आरती में पिकॉक फैनिंग करना, हवा देना, वो बंद किया जाता है। तो उस साल ठंडी थोड़ा जल्दी आ गया, तो जगन्नाथ को नहीं दिया कपड़ा, ठंडी का कपड़ा। अभी भक्त तो सारे यूज कर रहे थे, ठंडे कंबल वंबल लेके सो रहे थे। तो रात को पुजारी जो था वो कंबल लेके सो रहे थे मस्त। अचानक दरवाजा में ठक 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 आवाज आया, ठक 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 आवाज आया। ने मतलब पुजारी का सपने में चल रहा था, ठक ठक आवाज आया। कुछ दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के देखा कि जगन्नाथ बलदेव सुबह नीचे लेटे हुए थे। और जगन्नाथ बोले कि तुम तो मस्त सो रहे हो, तुम्हारा कंबल लेके, ठंडी का कंबल लेके, हमारा कंबल कहाँ, हमारा कपड़ा कहाँ गया, हमें ठंडी लग रहा है। पुजारी तो उठ के जब बाद जगन्नाथ फिर गायब हो गए। पुजारी जाके भागे, जाके नहाए, फिर नहा के गए मंदिर में, जाके जगन्नाथ का ठंडी का कपड़ा निकाले, ठंडी का कपड़ा पहनाए उनको, ऐसे। तो मतलब जो भी और भी बहुत सारी कथाएं हैं। तो जगन्नाथ के
हाँ, ये जो 5 बात बताए थे वो जो ये सिक्योरिटी गार्ड को, उनमें से पहला बात ये है कि यहाँ से इस यहाँ पे जो भी हो, कोई अगर धूल भी हो, कोई बीज धूल या जो भी तुम्हारे पास आता है मेरा मंदिर से, वो प्रसाद है, बिना हिचकिचाए वो ले लो। अगर वो खा के तुम्हारा मृत्यु भी हो, वो मैं देख लूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा दायभार लूंगा, मैं देखूंगा वो। दूसरा बात बताए कि यहाँ पे कोई नशा ना कर पाए, नशा शराब ये सब, जुए खेलना या फिर वो जो गाना बजाना, म्यूजिक म्यूजिक मूवीज का वो सब नहीं ना करे, इसलिए तुम चेष्टा करो और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तीसरा है हाले आवाज तो यहाँ अजीब पे सी हो कोई रही है। यहाँ पे कोई स्मोकिंग वगैरह ना करे, अवैध काम ना करे, ये देखना। चौथा है यहाँ पे कोई कोई माताओं का, स्त्रियों का सम्मान ना करे। इस मंदिर के अंदर कोई स्त्रियों का सम्मान ना करे। और पांचवा है यहाँ से कोई कुछ चोरी ना करे मेरा मंदिर से, तुम देखना। तो ये पांच, उस पूज इस सिक्योरिटी का नाम था प्रहलाद, प्रहलाद उनका नाम था। तो खैर, और भी कथाएं हैं। तो मेरा बहुत ही प्रिय एक जगह है जगन्नाथ मंदिर में। अभी भी आप आएंगे मायापुर में, हमारा मायापुर मंदिर है बहुत सुंदर इस्कॉन मंदिर, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ है और इतना लोग है तो अच्छा है, इतना भक्त का समागम है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर जगह शांति का जगह है, एकदम सुनसान है, बगीचा है, आम बागान है और पेड़ है। जगन्नाथ मस्त वहाँ बैठे हुआ है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहाँ पे बहुत ही सौम्य रूप से है और बहुत जागरूक, कहते हैं जागृत है भक्त, बहुत ही स्पोर्टिव भगवान है। मतलब उनका ऐसे लीला है। कट्ठल, जब जगन्नाथपुर में कट्ठल चोरी कर लिए थे, क्या कर लिए थे, कितना कुछ उनका ऐसे लीलाएं ऐसे ही है जगन्नाथ के। तो अभी भी लीला हुआ, हमारे जननिवास प्रभु के बारे में बताए, एक निर्मल चैतन्य प्रभु है जगन्नाथ मंदिर का पुजारी, बता रहे थे कि एक बार ऐसे हुआ, कहानी बताए कि कुछ साल पहले की बात है, ऐसे एक विषय था, स्थान यात्रा आया था या फिर ऐसे जगन्नाथ का फेस्टिवल था, उसका पहले जाके जगन्नाथ का कुछ अंगराग हो रहा था, कुछ अंगराग हो रहा था, कुछ नया करके कलरिंग होता, सब कुछ हो रहा था विग्रह का। तो जननी वत्स उस समय जाके राजापुर में रहते हैं कुछ दिन, सब देखभाल करते हैं, सब कुछ क्या होता है सब कुछ देखभाल करते हैं। तो वो देखभाल कर रहे थे, लेकिन उनको मायापुर में कुछ फेस्टिवल में आके भाग लेना था, मायापुर में भी आना था उनको। तो थोड़ा हड़बड़ी करके, मतलब आगे है वो बोले ठीक है, किसी को बोले तुम करो, ऐसे करके आगे है वो, तो थोड़ा बाकी रह गया कुछ ये था। तो जो भी हो, आगे तक किए थे। तो रात को वहां पे सोए, जगन्नाथ मंदिर में गेस्ट हाउस है, रूम है, वहां पे सोए थे रात को। अचानक सा कुछ आवाज आया, उनका जो प्रभु का जो पुजारी सेवक है, वो भाग के आकर निर्मल प्रभु को बोला, अरे प्रभु जी आइए, क्या हुआ। के जनरल निवास प्रभु बिस्तर से गिर गए, बेड से गिर गए नीचे। तो भाग के बोले क्या हुआ क्या हुआ। तो जाके देखे प्रभु बेड से गिर गए नीचे। तभी बेड से तो कोई भी गिर सकता है ना इस दिन में, लेकिन गिरने में तो छोटा छोटा मोटा, लेकिन ऐसे गिरे तो यहाँ पे कट गया और खून निकलने लगा, प्रभु का खून निकलने लगा, काट गया। तो लेकिन प्रभु थोड़ा हंस रहे थे, मतलब उनका मुंह में थोड़ा मंद मुस्कान, मतलब ऐसे थोड़ा हंस रहे थे। तो वो गए, वो उनका मतलब कुछ वो जाके पानी से धो रहे थे, कहने लगे कट गया। तो उन्होंने बोला मैं डॉक्टर बुला, तो बोले नहीं डॉक्टर की जरूरत नहीं, बोले कुछ बैंडेज या फिर कुछ लगाए जो भी हो। तो निर्मल चंदन प्रभु बोले क्या हुआ, क्या बताइए मुझे, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, जा नहीं नहीं। तो हंस रहे थे। बोले आप बताइए प्रभु जी क्या हुआ, मुझे बताइए कुछ क्या। तो बाकी भक्त निकले बाहर, तो प्रभु को पूछे। तो प्रभु बोले कि मैं जब जगन्नाथ का अंगराग कर रहा था तो मैं हड़बड़ी करके जल्दबाजी में चला गया, जगन्नाथ का जो मुंह वहां पे कुछ रह गया, हुआ नहीं ठीक ठाक। तो उनका ठीक ठाक हुआ नहीं, इसलिए वो मेरा मुंह तोड़ दिए। हाँ, ये उन्होंने मुझे ऐसे सजा दिए। तो अभी भी जगन्नाथ का बहुत सारे जो भक्त है, अभी भी उनको ऐसे लीलाएं बताते हैं, कुछ होता है। रिसेंटली ये भी हुआ, हमारे एक महाराज है नामहट्ट में, महाराज का कुछ बीमारी हुआ और उनको डॉक्टर ने बोला कि अनार का जूस पियो। पोमोग्रेनेट जूस पीना है आपको रोज, अनार का जूस पियो। अभी ये तो डॉक्टर ने महाराज को बताया कि अनार का रस पीना है आपको इस बीमारी में। तो वहां जगन्नाथ ने पुजारी को सपनों में आके बोला कि वो महाराज को अनार का रस पीना है। डॉक्टर ने बोला तो आप लोग क्या काम करो, अनार का रस निकालो और मुझे भूख लगाओ और वो प्रसाद महाराज को लाके लेके दो।
मतलब महाराज को डॉक्टर ने बोला था यहाँ जगन्नाथ बोले मुझे भी खाना है अनार का रस, जिस पहले मुझे दो और मेरा प्रसाद लाके लेके उनको दो। तभी भी बहुत सुंदर लीलाएं होता है। तो मेरा बहुत ही प्रिय एक जगह है, मैं जब भी मौका मिलता है जगन्नाथ के पास चला जाता हूँ। हम्म, मतलब यहाँ मंदिर है हमारा, मायापुर बड़ा मंदिर है, यहाँ पे जितना दिन जाता हूँ उससे ज़्यादा तो उधर ही जाता हूँ। और मेरा इच्छा और प्रार्थना यही है कि मैं जगन्नाथ के पास वहाँ पे ही रहूँ, वहाँ पे ही रहना चाहता हूँ। तो वही प्रयास है मेरा। पिताजी से बोल रहा था कि नहीं, मायापुर में यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, सब कुछ अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन मुझे तो वहीं पे रहना है। वहाँ पे अभी भी जंगल जैसे है और गांव है और बहुत सुनसान जगह है। कुछ मुस्लिम्स है, कुछ हिंदूस है, कुछ कुछ भक्त है, थोड़ा बहुत भक्त है, ज़्यादा नहीं। तो लेकिन वहाँ पे जाके अभी भी वो फील होता है, एक दिव्य जगह जगन्नाथपुरी। तो इसलिए हाँ, मैं सोचा था आज जगन्नाथ राजापुर के बारे में बता के मैं गौद्रुम दिख के बारे में बताऊंगा, लेकिन खैर जगन्नाथ की इतना कथा है तो कल हम सब कुछ एक साथ मैराथन करेंगे संक्षेप में। तो सीमंत द्वीप में और भी है आगे चल के यहाँ पे और भी कुछ कुछ है जैसे हाँ। हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, सीमंत द्वीप में राजापुर जगन्नाथ मंदिर है। चांद काजी का समाधि तो है ही। चांद काजी का कहानी आई होप आपने सुना होगा। चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत से, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत में है उनका लीला कथा, महाप्रभु के साथ कैसे हुआ, मशाल लेके गए थे, कीर्तन लेके गए थे। श्रीधर अंगन भी है जगन्नाथ मंदिर का पीछे ही है। श्रीधर अंगन, जगन्नाथ मंदिर यह है। श्रीधर खोला बेचा श्रीधर, उनके साथ भी बहुत ही मधुर लीला हुआ। मतलब खोला बेचा श्रीधर वो केला बेचते थे, केला का फूल, केला का पत्ता, केला का थोर, ये सब बेचते थे। और वो बेच के जितना मिलता था उससे 50 आधा पैसा से गंगा पूजा करते थे, बाकी आधा से कैसे कैसे मना करते थे। वो जित मतलब उनका धोती वोती सब टूटा फटा हुआ था, गांठ बांध के रखते थे धोती में, जहाँ पे फट जाता था गांठ बांध के रखते थे। धोती से ज्यादा गांठ हुआ करता था। उनका घर का जो पतरा था, छत था, वहाँ पे आ, बहुत ही होल हुआ करता था। तो अभी वहाँ पे छोटा मंदिर है। तो जे खैर महाप्रभु आके बहुत ही उनसे लीला करते थे, जोर जबरदस्ती लेके जाते थे, मुझे दो, कम दाम में दो, तुम ज्यादा भाव लगा रहे हो, आ, कम दो, कम भाव में दो, ऐसे करके। अभी ऐसे जगह है, जगन्नाथ मंदिर का पीछे है ये। तो बहुत भक्त को पता नहीं है कहाँ पे। अब जगन्नाथ को देख के चले जाते सामने से, लेकिन ये मंदिर का पीछे है। खोला बेचा श्रीधर, खोला बेचा श्रीधर पीछे है विश्राम स्थान खोला बेचा श्रीधर। एक्चुअली पता नहीं बहुत भक्त को, छोटा सा भी मंदिर जैसे है। हम्म, श्रीधर द्वारा माँ गंगा की पूजा, ये सब लीला एक कथा यहाँ पे है। महाप्रकाश लीला में भी महाप्रभु श्रीधर को बुलाए और उनको बोले तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सार्वभौम पद देता हूँ, ब्रह्मा का पद देता हूँ, या फिर अष्ट सिद्धि दे देता हूँ, या फिर मैं तुम्हें इंद्र पद देता हूँ, या मुक्ति देता हूँ, क्या चाहिए? बोले नहीं प्रभु, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? नहीं, जो प्रभु, जो ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण कुमार आके रोज मेरे से केला खोला ये सब जबरदस्ती मेरे से छीन के लेके जाते थे, मेरे से बार्गेन करते थे, बहुत झगड़ा करके लेके जाते थे, वही ब्राह्मण कुमार जन्म जन्म मेरा प्रभु रहे। वो हमेशा आके मेरे से लेके जाए, मेरा प्रभु रहे। तो बहुत ही सरल भक्त थे। तो उन्होंने ये भी सिखाया गृहस्थ भक्तों को कैसे जीवन जीना चाहिए। बहुत सरल ब्राह्मण को कैसे जीना चाहिए जीवन, खोला बेचा श्रीधर। हाँ, लौकी और दूध। हाँ, महाप्रभु जब संन्यास लिए, संन्यास के मतलब पहले रात संन्यास लेने का पहले रात को, पिछले रात को श्रीधर ने आके, महाप्रभु मन बना लिया तो संन्यास लेंगे, तो श्रीधर आके ये लौकी या दूधी भी बोलते हैं वो लेके आए। वो लौकी लेके आए महाप्रभु के लिए। तो महाप्रभु तो सोचे कल तो मैं चला जाऊंगा संन्यास लेके, अभी श्रीधर का तो ये लौकी खा नहीं पाऊंगा, तो ये तो बेकार हो जाएगा। तो उन माँ को बोला, सच्ची माँ को, कि जाओ जाओ इस लौकी का उसका खीर बनाओ। तो सच्ची माता ने लौकी का खीर बनाया। तो रात को महाप्रभु ने लौकी का खीर खाया, और अगले दिन या फिर मिडिल ऑफ द नाइट वो महाप्रभु मध्य रात में वो चले गए घर छोड़ के संन्यास लिए। हाँ, तो ये है, यहाँ पे फोटो एल्बम है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अमेजिंग, अमेजिंग।
कोलाबा चर्चीधर का अमेजिंग है ये सब जगह। बहुत सुंदर पैर है, देखिए ऐसे नज़ारा। यहाँ पे डिवोटीज परिक्रमा करते हैं, हम जाके पिकनिक करते हैं, बैठते हैं, हरि कथा कीर्तन प्रोग्राम पैर का नीचे ऐसे होता है नवद्वीप मंडल परिक्रमा में। बहुत सुंदर मस्त। जब भी मौका मिले आप सब आइए, ऐसे कथा होता है, कीर्तन होता है पैर के वृक्ष के नीचे बैठ के। हाँ, क्या हो गया? फोटो वीडियो सब कुछ है कोलाबा चर्चीधर। फिर श्रीधर रंगन है, चांद का जो समाधि भी अभी बामनपुकुर बाजार जो है, बाजार से जब आप आएंगे मतलब मेन रोड से जाएंगे तो यहाँ पे चंपा वृक्ष है, यहाँ पे चंपा वृक्ष है, मेन रोड से दिखता है वो चांद का जो समाधि। हाँ, मदन गोपाल ये भी और एक बहुत सुंदर मेरा बहुत ही प्रिय जगह है, मदन गोपाल मंदिर। ये राजापुर मंदिर से और लगभग 4-5 किलोमीटर दूर होगा। ये ही विग्रह है मदन गोपाल जो नीलांबर चक्र महाप्रभु के नाना जी मदन गोपाल, तो नानाजी नीलांबर चक्रवर्ती वो बांग्लादेश सिलेट से लेके आए थे ये विग्रह, 700 साल पुराना विग्रह, और पूजा किए थे। ये है नीलांबर चक्रवर्ती, उनके माँ सची देवी। फोटो एल्बम भी है, बहुत सुंदर उनका विग्रह है मदन गोपाल के। ये बहुत सुंदर जगह है। पंचवक्त्र शिव का जगह है, पंचवक्त्र शिव ये पेड़ है, वृक्ष है। यहाँ पे शिव जी का दर्शन मिला था निम्बार्काचार्य का, निम्बार्काचार्य को यहाँ दर्शन मिला, और यह बेलपुकुर में ही उन्होंने 4 कुमार चतुष्कुमारों से भी दर्शन मिला उनको। आगे चल के निम्बार्काचार्य केशव काश्मीरी बन के आए निमाई महाप्रभु के ये में। तो ये भी एक सीमांतनी मंदिर है। हालांकि ये माना जाता है कि सीमांतनी का स्थान है, लेकिन यहाँ उनका कोई मंदिर या देवता नहीं है। मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है, मतलब यहाँ पे है, ये लोकेशन भी दिया गया सीमांतनी मंदिर सोनडंगा कहा जाता है। सीमांतनी मंदिर ये जगह में भी भक्त सब खड़े होते बैठते। चैतन्य भागवत में। सिमुलिया गांव से यहाँ ये सब नाम है अभी भी। सीमंतनी देवी पंचवक्त्रा, रुकुमपुर राम तीर्थ, मेघेर चौड़ा बुल्लाल डीपी मायामारी। हाँ, रुकुमपुर मंदिर का समय, ये रुकुमपुर में मंदिर है, थोड़ा दूर है वहां से। राम यहाँ पे बोला जाता है कि नित्यानंद प्रभु आके रुके थे उनका विवाह के बाद, और बलराम जी भी आए थे वहाँ पे, रामचंद्र भी आए थे वहाँ पे रुकुमपुर में, इसलिए राम तीर्थ कहा जाता है। नित्यानंद राम, बलराम और रघुवर राम, तीनों राम बताया जाता है आए थे रुकुमपुर। हम्म और हाँ, मायामारी जो बता रहा था, ये अभी इस्कॉन के पास है, मतलब हाँ ये सुंदर जगह है मायामारी। मायामारी यहाँ पे छोटा सा मंदिर जैसे जलंगी के पास ही है मायामारी। यहाँ पे प्रसिद्ध जगह है इस्कॉन के अभी, गौरा विलेज वगैरह, या फिर मतलब रेसिडेंशियल जगह है, रसामृत कुंज ये सब छोड़ के सीधा सामने जाके मायामारी मिलता है। और बल्लाल दिघी, बल्लाल डीपी, ऐसे कुछ हिस्टोरिकल प्लेस है बल्लाल डीपी। यहाँ पे बल्लाल राजा बनलाल सेन के समय का जगह है। तो खैर ये है सीमंत द्वीप। तो हमारा 2 ही द्वीप कवर हुआ। कल हम आखिर का जो 7 द्वीप है, बाद का जो कथा है हम थोड़ा संक्षेप में टच करेंगे, सुनेंगे। एक्चुअली अंतरद्वीप का कथा बहुत सारे है, बहुत सारे चीज़ें हैं। और राजा सीमांत द्वीप का जो राजापुर का जो है ये तो मैं छोड़ नहीं सकता था। तो इसलिए ठीक है, चलो एक दिन का पूरा राजापुर के जगन्नाथ के बारे में ही बोला जाए, फिर हम बाकी जो जगह के बारे में सुनेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न है किसी के? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, दंडवत प्रणाम। हरे राम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर आपने जगन्नाथ जी का ऐसे जैसे दर्शन ही करा दिया। थैंक यू सो मच। हरे और कृष्णा ये था, जय हाँ जगन्नाथ। जी, यहाँ लुधियाना में भी जगन्नाथ जी का ही टेम्पल है और मैं जाती हूँ वहां पे भी उनका सेवा जितना हो पाता है करती हूँ। और आप प्रे कीजिए कि मैं राजापुर भी आ पाऊँ हरे बोल। और मायापुर भी आ पाऊँ। हरे बोल, जल्दी आ जाइए, जल्द ही जल्द। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी हरे। यहाँ से ट्रिप भी जा रहा है। आपने जो बताया राजापुर के जगन्नाथ जी का पंकज अंग्री प्रभु का है बुक हिंदी में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और प्रभु जी हिंदी में है। परिक्रमा परिक्रमा के लिए है कोई बुक वहां पे? परिक्रमा परिक्रमा का के लिए, जब, हाँ परिक्रमा के लिए बुक है ना। तो एक तो ये जो हम क्यों दिखा रहे हैं आपको, ये जो है एक्चुअली कल जो है लाखड़े दिन है। और कल हाँ हम जी, मैं लाखड़े में मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे ये जो एक प्रभु जी है जिन्होंने ये पूरा मायापुर इस्कॉन की तरफ से ये ऑफिशियल है, मतलब जो बनाए ये वेबसाइट का सब कुछ उन्होंने, वो थोड़ा हमें बताएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैं थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ सबको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आप हाँ सबका जी। काम क्या है। अभी ये वेबसाइट सबके पास है, श्री ठीक है। मायापुर धाम .com। आप सब खोल के कभी भी ये खोल के आप देख सकते हैं सारे जगह का। देखिए कितना आसान है, सारे जगह के बारे में इतने सुंदर तरीके से बताया गया। हाँ आपको जी। सिर्फ लेना है, पढ़ना है। देखिए पूरा लेना है, ये हिंदी में आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लेना ठीक है। है। और इन सारे कथा है। तो आप सब वर्चुअल नवद्वीप धाम वर्चुअल परिक्रमा कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपका यात्रा है, मंदिर है, सब मिलकर चलिए चलो हम्म। आज हम जाएंगे राजापुर। कैसे वर्चुअली जाएंगे यहाँ राजापुर, ये पेज निकल लीजिए, पढ़िए सुनिए। आज जाएंगे हम गोद्रुम द्वीप, चलिए गोद्रुम द्वीप वर्चुअली हम नवद्वीप धाम का परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल नवद्वीप धाम परिक्रमा आप सब कर सकते हैं। हाँ, यहाँ मंदिर के अंदर का कुछ और दर्शन और सब कुछ के है। हम्म। लाइव दर्शन भी है, कल्प वृक्ष दर्शन सब कुछ है। सब कुछ है यहाँ पे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपको पता है कि गृहस्थी में निकलना और उसका टाइम मतलब ऐसे चलता है तो फिर इस वजह से निकल नहीं पाते। तो हम इस मैं वेबसाइट पे जरूर लैपटॉप पे डाउनलोड करके रोज दर्शन करने की कोशिश करूंगी और कथा सुनूंगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। माता जी। हरे स्वभक्ति कृष्ण। माता जी पूछ रही है कि ये फोटो एल्बम ग्रुप में शेयर होगा। ये तो लिंक है, मतलब ये ग्रुप में एल्बम शेयर करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये वेबसाइट में आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट ग्रुप में शेयर कर दिया गया ऑलरेडी, वेबसाइट का लिंक। आप उसमें क्लिक कीजिए या फिर सर्च कर लीजिए गूगल में जाके श्री मायापुर धाम बोल के, वो लिंक आ जाएगा आपको, उसमें जाके आपको सारे एल्बम सब मिल जाएगा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू थैंक यू। प्रभु जी। हमको आना है तो हम कैसे आ सकते हैं कैसे आ सकते। परिक्रमा करने के लिए? रजिस्ट्रेशन करना होता का परिक्रमा हाँ करने हाँ के हाँ, लिए? रजिस्ट्रेशन वो परिक्रमा के एक दो दिन पहले हो जाता है यहाँ पे, एक दो दिन पहले यहाँ पे हो जाता है। या अलग अलग टीम फेस्टिवल बूथ होता है। मैं आप सबके साथ और भी जो है शेयर करूँगा जानकारी, यहाँ से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिनको जिनको आना है आके कहाँ संबंध करना है। यहाँ अलग अलग टीम होता है, हिंदी टी ग्रुप है, इंग्लिश ग्रुप है, बंगाली ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है। तो कौन सा ग्रुप में क्या है, मैं आपके वहाँ पे जो अभी फेस्टिवल का बूथ है बन रहा है, एक दो दिन में चालू हो जाएगा। तो परिक्रमा का रजिस्ट्रेशन अभी तक शायद शुरू नहीं हुआ, तो शुरू होगा, मैं आप सबको भेज दूंगा। तो ये एक अलग ही एक मतलब एक्सपीरियंस है कैंप, मतलब एक एडवेंचरस है। सब लोग को लेके जाओ, नीचे स्ट्रॉ है ना, धान का जो चावल का जो स्ट्रॉ होता है वो स्ट्रॉ बिछा के रखते हैं। वहाँ पे आप मैट बिछा के सो जाओ और कपड़ा वपड़ा लो, ऐसे जाके जाना हाँ ये करना, मतलब अलग ही एक 7 दिन का एक एक्सपीरियंस होता है। मतलब एडवेंचरस, फैमिली को लेके भी, जिनको एडवेंचर करना है नवद्वीप परिक्रमा में आइए। कौन सी तारीख शुरू होगी, एक्चुअली 2 से 8 परिक्रमा है, लेकिन एक दिन पहले जाके संकल्प करते हैं हम। 1 तारीख सुबह सब लोग मिलके जाएंगे, मतलब सारे टीम जो है, जो अलग अलग टीम है, हिंदी बंगाली इंग्लिश सब मिलके 1 तारीख जाएंगे योगपीठ मंदिर। सुबह जाके वहाँ पे संकल्प करेंगे कि हम परिक्रमा करेंगे, संकल्प लेंगे। और 2 तारीख से 8 तारीख परिक्रमा करके 8 तारीख आके फिर महामिलन होता है। लगभग 8-10 हज़ार भक्त एक साथ आते हैं, जो इस्कॉन का जो माठ है फील्ड में, एक साथ सब आते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर का जो भविष्यवाणी था कि एक दिन जो होगा जब इंडियन और
वेस्टर्न सारे भक्त के एक दूसरे को गले मिलेंगे और जय सच्चिनंदन गौर हरि बोलेंगे, तिलक करेंगे, माला करेंगे, हरि नाम करेंगे। तो सब लोग एक दूसरे गले मिलते हैं, हरि नाम करते हैं, नृत्य कीर्तन करते हैं, एक साथ 10-20 हज़ार भक्त एक साथ आके मिलते, 10,000 भक्त मिलते हैं परिक्रमा करके आके। बहुत ही अलग एक नज़ारा होता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, मेड से बोल रही हूँ, रसिका देवीदासी। तो बोलिए। आपने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया तो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि बहुत दिन से मैं जा नहीं पाई। 2013 या 12 में मैं परिक्रमा में गई थी। तो उसी टाइम ये राजापुर का किताब लेके आई थी मैं, भगवान का। तो आपने जितना ही बताया वो पूरा मुझे याद आ रहा है कि मैं बहुत दिन से वो पढ़ा था। और जैसे जैसे आप बोल रहे हो, बताए इसका वर्णन कर रहे परिक्रमा का, तो वो पूरा ध्यान में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वही हूँ अभी, और मुझे दर्शन मिल रहा है भगवान का। तो अब हरि बोल। मैं शब्द में नहीं यकीन कर सकती कि हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। फोन आया था इसलिए हो गए। तो मैं कौन से शब्द में आपका ये करूँ देव, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है। तो आपने बहुत ही अच्छा कर दिया, क्योंकि कम से कम हम मन तन से नहीं आ सकते, तो मन से तो हम वहां पहुंच गए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। दंडवत जय प्रणाम। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत अच्छी आप सेवा कर रहे हैं, और हम सबको, मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारे अंदर नवदीप मंडल परिक्रमा करने की एक छोटी सी जोत थी, चिंगारी थी, जिसे आप हवा देके और उकसा रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी नवदीप मंडल परिक्रमा अभी वर्चुअली कर रहे हैं और फिर अब फिजिकली भी कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक चीज मैं पूछना चाह रही थी प्रभु जी, हम जब मायापुर आए थे पिछले साल, तो हमने, मेरे से सुना था, या मेरे सुनने में गलती हो रही होगी, कि जो अद्वैताचार्य प्रभु जी का घर है वो सीमंत द्वीप में ही था। नहीं नहीं नहीं, वो तो अंतरदीप में ही है। अच्छा, उनका अंतरदीप एक में। घर है शांतिपुर, सीमंतिप नहीं, शांतिपुर में उनका एक घर ओ, है। यस यस। शांतिपुर है और यहाँ पे हाँ जी, हाँ मायापुर। जी। तो जब हम राजापुर के जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे, तब उनका उतना महत्व नहीं सुना था, लेकिन वहां से आने के बाद धीरे धीरे मैं तो जानती रही, और अब इच्छा है कि एक बार फिर दोबारा से, अब उसने उनके महत्व को सुनने के बाद अब दोबारा दर्शन करने की इच्छा है। हरि तो बोल। प्रभु जी प्रे कीजिएगा ताकि हम नवदीप मंडल परिक्रमा में आ सकें, और फिर से हरि। इन सब परिक्रमा का। एक चीज पूछना चाह रही थी प्रभु जी, जैसे ब्रजमंडल 84 को उसकी परिक्रमा हिज होलीनेस लोकनाथ साईं महाराज जी द्वारा लिखी हुई है, तो उसको पढ़ के भी एक ऐसा लगता है जैसे हम दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई नवदीप मंडल परिक्रमा पे भी कोई बुक है हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, ऐसे है। ऐसे एक तो किताब है, जैसे हम इंग्लिश में दिखाया इस वेबसाइट में ही है। जी दूसरा है जी। हिंदी में। हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने एक किताब लिखा। जैसे मेरे पास कहाँ है, एक मिनट, हाँ मेरे पास ये बंगाली में, हिंदी में भी है, अभी बंगाली में साथ में सामने है। ऐसे दिखता है नवद्वीप परिक्रमा, तो इसमें भी नवद्वीप का अलग अलग जगह के बारे में वर्णन है। तो ये भी आपको यहाँ मायापुर में तो मिल ही जाता है। और बाकी ऑनलाइन भी, ऑनलाइन अभी तो आपको सबको ये वेबसाइट में ही है सब कुछ, सारे इन्फॉर्मेशन सारे जगह से लिख लिया गया है। मायापुर में आएंगे तो मायापुर में भी मिल जाएगा आपको। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी की। हाँ, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के ये हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे। हाँ, ये तो है, ये अमेजोन में भी है। आप चाहे तो अमेजोन से भी ये देखिए अमेजोन में ये है। इंग्लिश में श्री नवद्वीप परिक्रमा, हिंदी में भी है श्री नवद्वीप परिक्रमा, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के है। हिंदी में भी, चाहे यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
ठीक है, हरे कृष्णा। किधर से प्रभु जी, एक बार दोबारा बताइए कहाँ से? अमेज़न में भी है, ओके, अमेज़न से, ओके, हाँ, अमेज़न में ठीक भी है, ठीक। सर्च करेंगे। मैं जो स्क्रीन में दिखाई आपको, अमेज़न से भी है, श्री नवद्वीप परिक्रमा हिंदी सर्च करेंगे तो ये ऐसे कवर दिखता है, ये कवर पेज है, ये है, हाँ, ऐसे मिल जाएगा आपको नवद्वीप परिक्रमा। ठीक है, और कोई प्रश्न? कीर्तिमती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इस बार पहली बार आ रही हूँ परिक्रमा में। तो हरि बोल। आप मतलब लेक्चर में शांतिपुरा के बारे में कुछ जानने मिलेगा क्या, कल या परसों? शांतिपुर एक्चुअली नवद्वीप नवद्वीप के अंदर नहीं आता है, तो यहाँ पे शांतिपुर दिख जाते हैं हम। जैसे गौर पूर्णिमा होगा, गौर पूर्णिमा के पहले एक दिन द्वादशी होता है, पूर्णिमा तो गौर पूर्णिमा है, उसके पहले द्वादशी है, तो द्वादशी के दिन शांतिपुर फेस्टिवल है, सब लोग शांतिपुर जाते हैं। कहा जाता है उस दिन महाप्रभु आए थे वहाँ पे और फेस्टिवल हुआ था, तो उस दिन महाप्रभु बोले वहाँ पे खिचड़ी खाने का महत्व है। जो उस दिन वहाँ पे खिचड़ी प्रसाद खाते हैं, गोविंद प्रेम मिलता है, तो सारे भक्त जाते हैं वहाँ पे, इस्कॉन से मायापुर से बस भर के जाते हैं और खिचड़ी बनता है, सबको बांटते हैं। और वहाँ पे खिचड़ी खाने से ज़्यादा सर्विस के लिए लाइन होता है, सब लोग सारे भक्त बकेट के लिए लाइन में है, किसके हाथ में बकेट मिलेगा, कौन सर्विस, एक चम्मच भी हो सर्विस कर पाएगा। तो शांतिपुर का फेस्टिवल भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे तो 9 द्वीप के बारे द्वीप का वर्णन होगा, शांतिपुर के वर्णन नहीं होगा। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। श्रीनिधि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक जानकारी था कि जो नीला बताया कि जो जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जो 5 चीज बताया उनको, जो वहाँ का नियम दिया था, तो वो नियम क्या अभी भी है क्या? अभी वो नियम नहीं, वो नियम बाहर मतलब वो सिक्योरिटी को बताया था कि तुम देखो कि ये चीज ऐसे हो, तुम ध्यान रखना, मतलब तुम यहाँ पे हो, तुम ध्यान रखो, ऐसे ऐसे हो। तो उनके लिए उनके प्रति एक इंस्ट्रक्शन रहा। अच्छा अच्छा, सिर्फ उनके लिए था ऐसा? मतलब उनको देखना था उधर का? मतलब उनको ये देखना था ताकि इस इलाका में कोई ये सब ना कर पाए। कोई सिनेमा का अच्छा, गाना ना बजा पाए, कोई यहाँ पे अवैध काम या फिर सिगरेट बीड़ी फूकना ये सब ना कर पाए, उनको बोला तुम ये सब देखो, तो हमें भी पालन करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो कल मिलते हैं, कल हम बाकी सारे द्वीप के बारे में सुनेंगे। हरि बोल। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।